भाई ये तो 100 लगानी ये है। हमने ये इस गाने से क्यों शुरू किया? दिस सॉन्ग इज फकिंग 8 years old. 8 साल हो गए कैरी मिनाटी को वो वीडियो बनाए, 8 साल हो गए भाई उस वीडियो को. भाई कैन यू I कॉम्प्रीहेंड? can't boy stop making me feel old man। दैट्स व्हाट आवर टॉपिक फॉर टुडे बड़े इज, एडल्टिंग. बूढ़े हो रहे हैं हम. अरे पता है कल क्या हुआ? कल मैं न्यूज पढ़ रहा था कि हैरी पॉटर का रीमेक बन रहा है. Oh yeah I know ऐसा कुछ था कि 26 से शायद वो होगा शुरू. HBC एंड उसमें हाँ। लिखा था कि इट इज हैरी पॉटर इज रिटर्निंग आफ्टर 15 years. डेथली हेलोस पार्ट 2 15 साल पहले रिलीज होता है. आई वाज लाइक व्हाट? डेथली हेलोस पार्ट 2 15 साल पहले रिलीज हुआ था? व्हाट? इमेजिन। तो हम लोग कितने होंगे? हम लोग 5 साल के नहीं यार, हम 10 साल के थे, सॉरी 10 साल आई डोंट रिमेम्बर इट लाइक दैट. भाई मुझे तो ऐसा लगता था कि ये ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स, हाफ ब्लड प्रिंस, डेथ हीरोज पार्ट 1, डेथ हीरोज पार्ट 2 मेरे सामने रिलीज हुई है. मैंने पोस्टर देखे हैं स्कूल से लौटते वक्त. और मुझे ऐसा लगता था कि करता था भाई, मुझे ऐसा लगा था स्कोलास्टिक बुक्स में ऐसे. मुझे ऐसा लगा था कि डेथ हीरोज पार्ट 2 जब रिलीज हुई थी शायद मैं 11th या 12th में होऊंगा. बट मेरा 12 2016 में पूरा हुआ था. एंड मूवी 11 की है. लाइक मैं 8वीं या 9वीं में था जब वो रिलीज हुई थी. वी आर ओल्ड ब्रा. चैट, अगर तुम लोगों को ऑलरेडी समझ नहीं आ रहा, आज का टॉपिक है वी आर ओल्ड नहीं भाई, आज का टॉपिक है अडल्टिंग चैट. एंड भाई अब वेलकम तो करने भूल वेलकम से पहले दुख दर्द पीड़ा कष्ट बांट दिया. वेलकम बैक टू द चैनल बॉयज एंड गर्ल्स. तुम लोगों का स्वागत है ऑन दी 15th. इमेजिन इतने बड़े हो गए, 15 एपिसोड कर चुके. भाई पहले एपिसोड को भी ना कितना साल भर हो जाएगा कुछ टाइम में. एक्चुअली हमारा 1 साल तो हमारा स्ट्रीमिंग चैनल को हो जाएगा. हमने फैब के अराउंड शुरू किया था, फेब के एंड में. यस समवेयर नियर दैट आई थिंक. चैट हमें करेक्ट कर देना, हमें याद नहीं है. जो हमको शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको शाउट आउट भाई. और बाकी चैनल मेंबर्स का शाउट आउट भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा. थैंक्स टू ऑल द चैनल मेंबर्स टू सपोर्ट अस फाइनेंशियली. फिलहाल लेट्स कम टू द डिस्कशन. सबसे पहले हैप्पी दिवाली. दिवाली में ब्रेक था, 1 वीक का ब्रेक लिया था हमने. दिवाली मना रहे थे अपने अपने घर पे. तो बताओ तुम लोग कमेंट्स में बताओ तुम्हारी दिवाली कैसी रही. हम बताते हैं हमारी कैसी रही. हमारा दिवाली में निकला दिवाला. चैनल हैक होते होते बचा है. यस हैक भाई. शुरू हुआ नहीं, खत्म पहले हो जाता. हमारी तो YouTube सुनता भी नहीं. हम कौन है? मैं ऑनेस्टली पता है, जब मैंने अंकित से भी बात, भाई मैं चलो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था, कैसे हुआ था. क्योंकि मैं तो सो रहा था घोड़े बेच के. भाई मैं सुबह उठता और सब कुछ रिकवर हो चुका था. मेरे को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी. मैं बताऊँ क्या हुआ. देखो चैट, तुम लोगों को अगर अभी नहीं पता है, आई एम बैक इन दिल्ली. ठीक है, तो पहले तो वेलकम बैक. पटाखे. ओके सो आई एम हियर नाउ. तो हुआ क्या था, अब मैं यहाँ पे आया हूँ राइट. उसके लिए मेरे को पैकिंग करनी थी भाई. ठीक है, अब मैं पैकिंग कर रहा था लास्ट के हफ्ते में, पिछले हफ्ते की बात है, अभी हुआ था. सो भाई मैं रात में 2-3 बजे तक एक्स्ट्रा मतलब करते हैं ना भाई. तुमने कुछ चीज़ें निकाली, कुछ चीज़ें लगा के दोबारा चेक किया वेट के भाई लगेज का वेट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है वगैरह, एयरप्लेन के लिमिट के हिसाब से. तो वो कर रहा था भाई. रात के 2 बज रहे और पता है मैं बस सोने जा रहा था बॉय. आई वॉज जस्ट अब मैं बस सोच ही रहा था कि चला जाता हूँ सोने, बहुत टाइम हो गया. ऐसे मैं फोन बस ऐसी लास्ट टाइम स्क्रॉल कर रहा था, मेरे पास नोटिफिकेशन आई, ट्रैविस सेनपाई यू हैव नो क्या बोलते हैं कॉपीराइट्स ऑन दिस अपलोड. में कह रहा सुबह के 6 बजे कौन अपलोड कर रहा है, मतलब इंडिया में अभी तो कोई उठा ही नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता. वो गेम वाली थी ना कि फ्री नो कॉपीराइट, ये डाउनलोड वो डाउनलोड वाली वीडियो थी वो. तो पहले तो वो आया माइंड में. सेकंड चीज आई, देखता हूँ क्या वीडियो, चलो क्या पता कुछ हो रहा. मैं चेक करा टाइटल क्या है, डाउनलोड क्रैक वर्जन ऑफ COD. मैंने कहा भाई ओ भाई, मैंने कहा कुछ हुआ है. मैंने कहा कुछ तो हुआ है. फिर मैंने फट से खोला, चाइवे सेंट पर सर्च किया अपने यूट्यूब पे जाके. मैंने कहा भाई ये वीडियोस क्या अपलोड हो रही है. फिर मैंने भाई पैनिक मोड में आया चांस से. मैंने कहा भाई अभी शुरुआत हुई है, अभी खत्म हो जाएगा. और वैसे ही रीच अच्छी खासी आ रही है अपने चैनल की. और मेरे को लग रहा है इसी वजह से उस बंदे ने एक्चुअली अपना चैनल भी टारगेट किया था जो भी था वो. तो भाई
मैंने ना ग्रुप कॉल करी, हमारा ग्रुप है, तुम लोगों को पता नहीं होगा, हमारा एक्चुअल ग्रुप है चाय विद पाई भाई। ग्रुप कॉल करी लिटरली, मैंने कहा भाई कोई तो उठाओ, कोई उठाओ या फिर जग रहा हो अभी तक, है ना, कुछ तो हो रहा हो इंडिया में से। क्योंकि भाई देखो, अगर मैं लोगों को फोन मिलाता सिम के थ्रू तो नहीं लगता है, पोलैंड के नंबर से इंडियन नंबर पे फोन लग ही नहीं सकता है ना, और मे भी लग सकता है बट आई डोंट नो। बट भाई फोन किया व्हाट्सएप पे, फॉर्चुनेटली हमारे मिस्टर नयन उठे हुए थे और मैनेजर कुन वाज आल्सो अवेक। तो मैंने उठा के मैंने कहा भाई 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 उठो, चैनल हैक हो गया भाई, चैनल हैक हो गया, अपलोड हो रहा है ये सब वो सब, और मैंने तेरे में प्राइवेट कर दिए थे वीडियो या फिर डिलीट कर दिए थे। फिर मैंने भाई अंकित को मतलब बताया, अंकित उससे क्या उसकी नींद खुली ऐसे ऐसे कह रहा क्या, मैंने कहा हाँ ब्रो गेट अप इज लाइक ओ भाई 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 एक सेकंड से, फिर लैपटॉप खोला अपना सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे लैपटॉप शैपटॉप खोला, और फिर ना हम लोग ना वो कर रहे हैं भाई ये क्या हो रहा है। फिर हम लोग बैठे कम से कम आधे घंटे चेक कर रहे हैं कहाँ पे रिकवरी पासवर्ड ये वो, ये कहाँ से एक्सेस आया वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। फिर मैंने पासवर्ड चेंज करे सारे। ओ भाई मैं सोच रहा उस टाइम, मैं सोच रहा व्हेन तरुण गेट्स अप इन द मॉर्निंग ही इज गोना बी लाइक ये चल क्या रहा है भाई, ये हुआ क्या, ये ब्रो व्हाट वाज योर इनिशियल रिएक्शन व्हेन यू सॉ द मैसेजेस के ऐसा भाई कुछ हुआ है। मुझे अपने चैनल का बाद में पता चला। मैं पहले ट्वीट देखता हूँ, बादल ने लिख रखा है भाई ये चैनल हैक्ड, ये चैनल टर्मिनेटेड, ये वो। बोला भाई ये क्या हो गया। मैंने पहले उसको मैसेज किया कि भाई क्या क्या हो रहा है, को कुछ मदद चाहिए हो तो बता। फिर मैंने अपना देखा कि अच्छा अपना भी हुआ था क्या, अपने तो चैनल सही दिख रहे हैं। भाई ने बोला बस अपना छोड़ो दूसरों की मदद पहले करो। मैं फिर अपना देखा कि अपना भी हुआ था, ये क्या हो रहा है। फिर मैंने चैनल चेक किया एंड सब कुछ अपनी जगह पे था, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हुआ था बट जब तक चेक किया तब तक सेटल हो गया। मैं रात को इंटरनेट बंद करके सोता हूँ, सो मेरे को तो पता ही नहीं चलता। पता है मेरे माइंड में, पता है जब मैंने सीधा देखा ना कि बादल का चैनल भी हैक हुआ है, आई वाज लाइक अगर बाय चांस कोई स्ट्राइक आई होगी ना अपने चैनल पे तो अपने चैनल तो गया पहली बात, दूसरी बात अपने चैनल की कोई सुनेगा भी नहीं, क्योंकि हम हैं इतने से हैं अभी, हम जस्ट आए हैं गेम में, इतने से आए हैं बस। एंड आई वाज लाइक भाई कुछ भी, मैंने उसी वजह से क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स में फट से सारी वीडियोस डिलीट मारी जिस बंदे ने अपलोड करी थी। कम से कम तीन थी वीडियोस, आई थिंक 3 वीडियोस थी। और जब मैं ये सब पासवर्ड चेंजिंग वगैरह कर रहा था ना, एक और वीडियो अपलोड होने लग गई। मैंने कहा भाई गड़बड़ हो रही है भाई, ये तो कुछ अलग लेवल की हैकिंग चल रही है कि क्या पता नहीं कौन कहाँ से क्या अपलोड कर रहा है। सो बेसिकली चैट हुआ ये था, अगर हम तुम्हें क्रक्स ऑफ द कॉन्वर्जेशन दें, कि हमारा एक है मिस्टर एडिटर है हमारा एक और, एंड ही प्रिटी मच मैनेजेस अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स। तो हमने भी कर रखा है भाई से बात। भाई तो उसकी ईमेल हैक हुई थी एक्चुअली, एंड आई थिंक ही विल बी एडिटिंग दिस राइट। वो पॉडकास्ट एडिटर है और वो अपलोड भी करता है, तो उसको एक्सेस दे रखा था अपलोड करने का। उसको सारा एक्सेस नहीं था चैनल का, वरना वो नाम चेंज, प्रोफाइल चेंज, वो बहुत कुछ कर लेता जो भी हैकर था। बट उतना एक्सेस दे नहीं रखा था, हमने सिर्फ अपलोड वाला एक्सेस दे रखा था, तो वो अपलोड कर रहा था चीजें। तो उसकी पर्सनल आईडी हैक हुई, देन उसके थ्रू चाय विद सेनपाई के 2 चैनल एंड बादल के 2 चैनल, एंड आई थिंक मैन ऑफ कल्चर भी शायद हुआ था क्या, मैन ऑफ कल्चर है हाइलाइट्स वाला जो इनका। भाई लेकिन व्हाट अ नाइट इट वाज, मतलब नींद उड़ गई थी उस दिन मेरी। मैं ना सोया नहीं 1 घंटे से। मैंने कहा भाई पता नहीं चेक वेक करके पूछो सही चल रहा है भाई, सब सही चल रहा है। लेकिन अंकित बॉय वाज अरे हो जाएगा, मैं उड़ गया। मैंने कहा चलो ठीक है। बट या ब्रो क्या पटाखा फटा उस दिन, मैंने कहा भाई दिवाली हो गई अच्छी खासी, मतलब मजा आ गया एकदम मजा। एंड तो एक कोइंसिडेंस की बात, उससे जस्ट एक दिन पहले रात को 8 बजे या 9 बजे प्रणिक कर रहा था स्ट्रीम, और स्ट्रीम पे मुझे कॉल करके बोलता है भाई तेरा चैनल हैक हो गया, तेरा चैनल हैक हो गया भाई, चेक कर तेरे चैनल पे मुझे ऐसे ऐसे वीडियो दिख रही है। बोला नहीं तो यार मैं तो बड़ा चिल, मेरा फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, हो गया होगा, क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने देखा नहीं हुआ था, फिर बोलता है प्रैंक कर रहा था। एंड अगली सुबह भाई चैनल पे चैनल हैक हो गए। भाई प्रणिक आई थिंक ही प्रेडिक्टेड, प्लीज भाई आगे कुछ और प्रेडिक्शन मत करियो। तरुण बॉय का रिएक्शन बहुत चिल था, लाइक है अच्छा 1 सेकंड देखता हूँ। क्या हुआ
एंड मेरे को उस टाइम तो लग रहा था मे बी यू वर लाइक प्रॉब्ली एक्टिंग कि भाई हाँ चलो लाइव स्ट्रीम के लिए कर देते हैं भाई, लेकिन फिर अपेरेंटली इट हैपेंड. तो आई थिंक प्रशांत शुड लाइक स्टार्ट प्रेडिक्टिंग द एंड ऑफ मांगास. फिर देखते हैं भाई क्या होगा. जैसे अगर अगर सोचना, अगर अगर प्रशांत ने ऐसे बोला कि द वन पीस वाज द फ्रेंड्स वी मेड ऑल अलोंग. एंड वो सच हो जाए कल को, ओडा और अगले ही कर तो दिन सकता अनाउंस है कर चल. दे कि भाई मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, वन पीस वाज द फ्रेंड्स वी मेड ऑल अलोंग. सब सब प्रशांत को बोलेंगे "ई भाई." अरे भाई साहब, बट चैट इट वाज सच अ वेरी शॉकिंग. पता है क्यों? क्योंकि देखो एक चीज ये थी कि चलो हैक तो हो गया, दूसरी चीज ये थी कि हमें क्यों कर रहे हो यार, हम तो अभी चले भी नहीं है. वी हैवंट इवन लिफ्टेड ऑफ येट, लाइक उड़ने से पहले माइनस में कर दिया यार, ये क्या है. सो इट वाज वेरी क्लोज कॉल. फॉर्चुनेटली भाई मैं उठा हुआ था एंड या अगर मैं नहीं उठा होता, अगर मैं सो गया होता भाई, सब आराम से उठ रहा था. व्हाट, उठते ये हैं क्या फिर हो देखते गया? हैं चैनल कौन है. जैसे बादल का चैनल उड़ गया था, क्या अब तो वापस आ गया, बट एनीवेज नहीं नहीं, एनीवेज उसको भी सो रात ही पता चल गई थी, आई थिंक 1 बजे से ही उसका चल रहा था. नो 4 बजे उसके भाई ने उसको उठाया था. मैंने उसकी वीडियो देखी, उसमें से वो बोल रहा था कि 4 बजे उठाया, 4 बजे से पटाखे फटने शुरू हो गए घर में कि भाई हैक हो गया. बट या काफी अनरियल नाइट इट वाज एंड या वी एक्चुअली गॉट थ्रू इट. बट ब्रोस आई एम हियर, योर बॉय इज हियर नाउ. बॉय इज बैक एंड अगली स्ट्रीम बीन तुम देखना जेलिंग. भाई साथ में कर रहे होंगे. ये Yeah! ये यहीं पड़ा था, बाहर पड़ा है वो. लेगो लेगो बनाएंगे अगली स्ट्रीम में साथ में. लेगो वन पीस, क्या बोलते हैं, शिप, मेरी गो बोलते हैं ना, क्या नाम था, ये था ना, नहीं, मैरी. गोइंग मेरी, गोइंग सॉरी मैरी. गोइंग मेरी, मेरी गो मेरी गो. मैरी को राउंड. ओके सो चैट, हमने ये सब तो खैर बातें कर ली, तुम लोग को अपडेट्स दी थी कि अभी तक क्या हुआ था. दूसरी चीज, तरुण भाई हाउ आर यू डूइंग? No, tell me about the gifts that you received on farewell. ओके चलो मैं बताता हूँ, बट सही है ना, लाइक एवरीथिंग. ओके सो Yeah! दिवाली! so that I so Woohoo! that I so that I फैमिली don't कलेश. drop them. अरे भाई वैसे हुआ कुछ कलेश टाइप कुछ? अरे भाई मतलब पटाखे, फट सेलिब्रेशन. रहे थे क्या सच में? तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, बट मैं अपनी कंपनी में 3 साल से वहां पे काम कर रहा था एंड आई एम व्हेन आई टेल यू कि भाई आई हैव नेवर एवर सीन somebody get a farewell एंड आई गॉट वन. आई वॉज शॉक्ड क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था भाई मैं तो कट रहा हूँ साइड, ये लोग मेरे को ऐसे अच्छा सा गुड बाय क्यों दे रहे, राइट? बट अपेरेंटली लाइक पीपल लाइक जो मैंने अच्छे जेन्युइन लोगों से मिला था, उनको ऐसा लगा कि भाई हाँ इसके लिए कुछ करना चाहिए, जा रहा है वापस. सी तो ऐसा भाई ऐसा वो ऐसा नहीं सोचता कभी भी कोई कि किस लिए जा रहा है. मतलब तुम दूसरी जॉब पकड़ोगे, हायर पैकेज पे जाओगे, जॉब छोड़ के कुछ ना भी करो, कुछ और करो, दैट डजंट मैटर. द टाइम दैट यू या स्पेंड विद देम विल स्टिल बी वैलिड. ट्रू ट्रू एंड अपेरेंटली मेरे ऑफिस में मेरे को एक टैग मिला हुआ था कि द वो नहीं बोलते एनीमे. कि द एंटरटेनर ऑफ द फ्लोर. क्योंकि भाई मैं पता क्या करता था, मैं अपना ना काम ऐसे डिवाइड करता था कि काम किया फिर 10 मिनट चिल, काम किया फिर 10 मिनट चिल, ऐसे करते करते मैं लोगों को डिस्टर्ब करता था उनके उस पर जाके ना कि भाई क्या क्या चल रहा है यार, मैजिक ट्रिक दिखाऊं एक, है ना. ऐसे करके मैं एंटरटेन करता था. तो आई थिंक दैट्स लाइक पीपल विल फील लाइक अरे भाई ये तो जा रहा है, अब हमें परेशान कौन करेगा फ्लोर पे, परेशान कौन करेगा हमें. बट या सो दे आई मीन लाइक मे बी शायद से वीडियो भेजूँ मैं इसमें लगाने के लिए, बट इफ नॉट देखो उन लोगों ने क्या क्या दिया मैं दिखाता हूँ तुम्हें. सो सबसे पहले मेरे को मिली ये KSI की प्राइम, मजाक कर रहा हूँ. ये मिला मेरे को. पता नहीं दिख ब्लर रहा हो है रही कि है, नहीं. ब्लर हो रही है, वेट बंद कर दो वो. अब दिखेगा, अब नहीं, अब दिखेगा. सो देख रहे होगे तुम लोग, पीकाचू की वो है, ये क्या बोलते हैं, रिचार्जेबल, लिखा है रिचार्ज बट है नहीं रिचार्जेबल. इट्स अ पोकेमॉन बॉटल, देख रहे होगे तुम्हें, दिख रहा होगा, मस्त सी है, बड़ी फाड़ू. एंड आई गॉट अ वेरी गुड माई हीरो एकेडेमिया कप. एवरी डे. आई डोंट नो. क्या लिखा उस पे? हाँ, एवरी डे. एवरीडे मग, ओ सिरामिक मग. सो ये था कप भाई, देखो बहुत अच्छा था, यू नो. यार. ऑनेस्टली आई डोंट नो हाउ दे फाउंड इट, क्योंकि मैंने इतनी शॉप्स ढूंढने की कोशिश करी पोरल में, मिलता नहीं है वहाँ पे कुछ, बट अपेरेंटली दे फाउंड इट समहाउ. यार पता है,
इट अगेन ब्रिंग्स मी बैक टू एडल्टिंग. एक टाइम था जब मैं ऐसे मग के लिए जान दे सकता था कि भाई बस एक बार मिल जाए, एक बार मिल जाए वो जिसमें गरम पानी डाल के वो कलर चेंज हो जाता है, ये हो जाता है, एक बार मर्च मिल ओए, जाए. आज ऐसे ही पड़े एक हैं बार भाई. कुछ पैक्ड अनबॉक्सिंग भी नहीं करी है. पैक्ड पड़ा है वन पीस का मग मेरे पास, हाँ. मैंने खोला नहीं है अभी तक क्योंकि मग ऑलरेडी इतने हैं. हम्म. लाइफ कहाँ से I कहाँ आ mean, जाती है. जो चीज बचपन में bro. इतनी मैटर कर रही होती है वो एक टाइम हम्म. के बाद कहीं और ही No, होते no, हैं. no, it's true. True, true, true. I mean, excitement यार वो ये ना वो मैजिक गायब हो जाता रहता है. आ, कोई नहीं छोड़ो. But I mean, for me, bro, I still feel very excited. Personally, मेरे को ऐसा लगता है बस ये जैसे हॉट व्हील्स की कार भी है, ये है, ये भी दी थी उन लोगों ने. मैंने कहा भाई ये आ गई, जिंदगी सफल हो गई अब. हॉट व्हील्स की कार हो गई भाई, हो गया मेरा. मैडम जी अच्छा. चाहिए हॉट व्हील चलाने के लिए. एंड मेरे रूममेट ने मेरे को म्यूटू गिफ्ट किया, पॉप्स का. ये अच्छा लग रहा है काफी यार, है देखो. ना, काफी मस्त है, काफी मस्त है वही. लाइक इट्स लुकिंग टू एलियन जैसा गुड. लग रहा है काफी. हम्म. काफी प्रीमियम सा लग रहा था. लाइक मैंने कहा भाई क्या मजाक, कमाल कर दिया. एंड चैट, इमेजिन इमेजिन मैं तुम्हें अब एक चीज बताता हूँ. मेरे पापा को नहीं पता मैं कौन से एनिमेस देखता हूँ एट ऑल. ठीक है, मेरी फैमिली को बस ये पता है मेरे को गोकू पसंद है, ड्रैगन बॉल जी बचपन से देख रहा है, कामयाब कर रहे हैं बचपन से, तो दैट ऑल. आई डोंट नो हाउ, I don't know how he found out that I love Bleach and he got me this before I came back. And I was like, कैसे? Like, ये कैसे पता लगा आपको मैं देख रहा हूँ ये शो? Like, मेरा favorite है. He's like, भाई you talk about it literally in every no, video, every but reel, every भाई podcast, every stream. घर वालों को नहीं पता ना, घर वालों को इस कैरेक्टर का नाम ही नहीं पता है, ये है क्या, उन्हें पता ही नहीं है. But they somehow still got Ichigo. I was like, wow. कमाल हो Okay. गया, कमाल कमाल हो गया. बट या ऑल इन ऑल काफ़ी गुड एक्सपीरियंसेस. लाइक एंड यू नो व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट एडिटिंग, भाई ये वाली चीज़ भी महसूस हुई वहाँ पे कि एवरीथिंग हैज़ टू चेंज. यू नो दी एक लाइन जो मेरी बहुत फेवरेट है हमेशा से, एंड इट अप्लाइज टू एवरीथिंग, वाज के द ओनली थिंग कांस्टेंट It's change. इज चेंज. भाई एंड आई वाज लाइक डैम, दिस लाइन ब्रो इज इट्स वेरी, या इट्स वेरी ट्रू. ओह लाइफ का ट्रूथ या, यही है वैसे. इट इज काफी काफी सैड नहीं बोलूंगा मैं, काफी हैप्पी गुड बाइज थे वहाँ पे. बिटर स्वीट भी कह सकते थोड़े बहुत लोगों के साथ. बट ऑल इन ऑल जस्ट थैंकफुल कि भाई वहाँ से मैं वापस आ पाया. यू नो सेफ जर्नी रही पूरी. 2 प्लेन्स जो थे, काफी मजा था यार. एंड टर्किश एयरलाइंस भाई, यहाँ पे स्टिकर What is that supposed to mean? खाना भाई, द फूड Wow. वाज कितने की फ्लाइट थी? टू गुड. आई थिंक इंडियन रुपीज के हिसाब से होगी 32,000 समथिंग के आसपास आई थिंक. Wow. एंड भाई खाना 3 बार ही मिला, 3 बार. सही यार. 17 3 घंटे. बार ब्रो. नहीं, एक फ्लाइट थी पोलैंड से इस्तांबुल तक, वो थी लॉट एयरवेज, दैट्स अनदर पोलिश एयरलाइंस. तो वहां से इस तो टोटल तुम 32,000 बता रहे हो या सिर्फ एक का बता रहे हो? टोटल 32,000 था. या ऑल इन ऑल जस्ट थैंकफुल फॉर द एक्सपीरियंसेस आई हैड. वहाँ पे काफ़ी जेन्युइन लोगों के साथ फ्रेंडशिप हुई फॉर लाइफ. एंड भाई टर्किश एयरलाइंस का खाना मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, इट वाज जस्ट टू गुड. तो या आई मीन एंड ऑल्सो यार अब यहाँ पे वापस आके वो करने को मिलेगा जो हम लोग करना चाहते हैं. यू नो लाइक जो काम करने का मन है जिंदगी भर से. सो आई एम जस्ट हैप्पी आई एम हियर नाउ, यू नो विद माय पेरेंट्स. काफ़ी काफ़ी अच्छा चल रहा है. मतलब मम्मी की, ओ भाई बाय द वे, आते साथ ही आलू शिमला मिर्च, आलू बैंगन, दाल चावल, पराठे खाए के चिकन नहीं? भाई. अरे भाई पराठे कल बनेंगे, अरे अभी तीसरा दिन हुआ है भाई, तीसरा दिन हुआ है. भाई कुछ सब्जियां हैं जिनके साथ मैं पराठे से नीचे बात ही नहीं करता. शिमला मिर्च हो गई, गोभी आलू हो गए. सो यू आर अ पराठा पर्सन. ओके ओके. मतलब अगर मेरे घर में गोभी आलू बने हैं तो इट्स अ गिवन के पराठे बनेंगे, वरना मैं खाऊंगा ही नहीं. अरे बाय द वे टॉकिंग अबाउट गोभी, बड़ा गलत टेंजेंट है, बड़ा ही वियर्ड टेंजेंट साउंड करेगा.
बट मेरे बाल गोभी जैसे होने लगे। चैट, शुड आई No. go for Okarun? Oh, Should I go for Okarun in आई डोंट नो यार। पता है मेरे को, पता है, दो लोगों ने बोला ऑफिस में, जो लोग देखते थे दान दान, उन लोगों ने बोला भाई तेरे बाल और तेरा चश्मा वैसे ही होता चला जा रहा है जैसा है वो। मैंने कहा ओ दैट, देन आई वाज लाइक ही इज राइट, आई एम लुकिंग लाइक दैट गाय नाउ। सो मे बी चैट, अगर तुम लोग चाहते हो कि तरुण भाई मोमो का कॉस्प्ले करें, 1000 लाइक्स होने चाहिए। 1000 लाइक्स एंड यू विल बिकम। हमारे यूजुअली कितने आते हैं लाइक्स? हमारे यूजुअली आते हैं 200। वाह, 200 के आसपास आते हैं। ठीक है फिर तुम्हें इफ सेफ हो। 1000, इफ चैट देख लो, चैट चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, ही जस्ट एक्सेप्टेड द चैलेंज। अगर 1000 लाइक्स, मोमो, आई एम ओकरुण, तरुण बॉय विल बी वेयरिंग इयररिंग्स, बड़ी बड़ी यहाँ से यूं। एंड अगर आप लोगों को एलियन बन के आना है, अगर इन लोगों को एलियन बन के आना हो, सो हम बैठ के अबे चलते यार हैं जो बैठ। bro, as soon as you said that, नेट अटक गया। नेट अटका, you go like मेरे में सही है। अरे भाई, लेकिन सीरियसली लाइक चैट यार, प्लीज यार लाइक कर दो यार। अब सुनो, बात ऐसी है, अब हम तुम्हें बताते हैं पहले एक चीज। क्या सबसे फर्स्ट थिंग, तरुण बॉय एंड आई नाउ ओनली हैव अ ईयर, एंड इट्स नॉट जस्ट अ ईयर फॉर अस, इट्स जस्ट 1 year फॉर यू गाइस टू मेक इट हैपन फॉर एवरीबडी इन द कम्युनिटी। तो तुम लोगों को सब्सक्राइब कर दो, इससे पहले हम आके बूम बूम। एंड एंड भाई दूसरी चीज भाई, प्लीज अब भाई लाइक भी कर दो, अब like बड़े भी प्लान शुरू होंगे, तुम लोग देखना भाई। कर दो। या अब हम होगा करेंगे गेम असली शुरू होगा गेम भाई। शुरू। वी विल fucking nail it. You are in for a ride. So let's make it big together. Let's So anyways, so let's get back to the topic for today. And भाई देखो, हम लोगों ने अडल्टिंग का टॉपिक बेसिकली इसलिए उठाया बिकॉज इट्स वेरी एप्लीकेबल टू द सिचुएशन जो हम लोग अभी फेस कर रहे हैं। अभी हम लोग भाई, बड़ी चीज तरुण हो भाई, रही है भाई वी आर लाइफ में। 25, yeah, we are in our late 20s now, first of all. Second of all, हम लोगों ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है टू give this ड्रीम ऑफ आवर्स दिस चांस कि भाई इसमें हम पूरा 100,000% करके ऐसे निकल जाएं। नाउ व्हाई डिड वी डू दिस? बिकॉज चैट, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या, पिछले 3 साल जब मैंने जॉब करी ना, मेरे को एक चीज़ रियलाइज हुई कि आई डोंट रिमेंबर गेटिंग ओल्डर देन 21 या 22। वो एज ऐसे गायब हुई। एंड क्यों हुई? क्योंकि टाइम भाग रहा है, ऐसे भागता चला जा रहा है भाई, पता ही नहीं चल रहा। ये इतना यूनिवर्सल फीलिंग है। तुमने वो गाना सुना है कौन सा? Who Says by John Myers? Who Oh, says I I think can get stoned? Turn on the हाँ light and the telephone. yeah. Such a long time since 22. I don't remember you can any better. काफी रिलेटेबल नहीं हो गया अब, है ना? ब्रा No, I mean on a serious note, भाई मैं काफी हर बर्थडे पे मैं बैठ के देखता हूँ टिक टिक बूम। वो शुरू होती है 3090 से। हैप्पी बर्थडे, stop the clock, take time out. you guys remember when you timed the पता नहीं कौन सा एनिमे का था, एक हैप्पी न्यू ईयर वाला सीन, and you actually timed it with your exact जोजो location की जोजो था ना? इट जोजो वाज था वो इट वाज द मोमेंट जब क्या नाम होता है उसका, Giorno? एंटेगनिस्ट कौन होता है फर्स्ट पार्ट में? दियो जब दियो जोसेफ की गर्लफ्रेंड को किस करता है, जबरदस्ती यार। स्टील करता है किसी ने किस। बताया था ना कि अगर तुम इस टाइम पे शुरू करोगे तो अरे वो exactly इस हमने time पे कैलकुलेट होता किया है। था। अच्छा really? Oh, wow. I didn't know that. काफी कूल था भाई। बट या चैट, लाइक सीरियसली, लाइक भाई तुम लोग को वैसे लिटरली फील हो रहा है कि यार दुनिया भाग रही है। एंड मेरे को ऐसा नहीं लगता कि आई हैव लाइक अंदर का जो बच्चा है दैट हैजंट इवॉल्व्ड सिंस लाइक 18 ईयर
17 एट मैक्स, मैं उतना ही रह गया हूँ अंदर से, इफ यू नो व्हाट आई मीन। लाइक ऐसा लगता है कि भाई बस साल कटते चले जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, हम वैसे के वैसे ही रह गए। कल भी जब मैं लाइव गया था, मेरे क्लास का एक बैचमेट आया, उसने बोला भाई तू तो ऐसा ही है। मैंने कहा ऐसा ही गया। मेरा भी ऐसे है कह रहा यार, बड़ू से फिर बस ब्रो बट जिंदगी बस अटक गई है जहाँ कॉलेज खत्म हुआ था, बस उसके बाद से लगता ही नहीं कि कुछ हुआ है, नहीं हुआ है। कुछ हो गया। वो 2019, साल बस 2019 was 5 years ago. या ब्रो Ah, टेक्निकली ऑलमोस्ट 6 years ago now, क्योंकि अब 2024 भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। shit. Chat time is running anyways so the first thing हम लोग जो बात करना चाह रहे थे कि अडल्टिंग के ऊपर। भाई देखो, स्कूल लाइफ हो गई है अपनी खत्म, ठीक है। तरुण भाई, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। व्हाट इज द बिगेस्ट चेंज दैट यू फाउंड नाउ, कि भाई सी नाउ दैट यू गेट टू वेक अप व्हेनेवर यू वांट, ठीक है, कि अपने हिसाब से काम, यूट्यूबर भाई, फेमस यूट्यूबर, तो उसके हिसाब से क्या डिफरेंस लगता है अब माई कि लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा चेंज है। मेरी लाइफ ना, लाइक मैं ना बहुत अग्रीएबल चाइल्ड रहा हूँ कि मुझको जैसा बताया जाएगा मैं वैसा करूँगा हमेशा से। हम्म, तो मुझे बोला है कि 10 बजे सोना है तो 10 बजे सो जाएंगे, सुबह 6 बजे उठना है या उठ जाएंगे। तो मेरी पूरी या लाइफ ऐसी चली है। लाइक अंटिल देर वॉज एक बार मेरे को मैथ्स की एक एक्टिविटी बुक होती थी, यू रिमेंबर? हम्म, हाँ हाँ, एक फाइल बनती थी, मैथ्स की भी एक्टिविटी क्लास होती थी। वो मुझे शुरू से एंड तक कंप्लीट बनानी थी एक दिन में। तो उस दिन मैं हम्म, जिंदगी में पहली बार, 7th या 8th क्लास की बात होगी, उस दिन मैं जिंदगी में पहली बार मैंने 12 बजते हुए देखे थे। हम्म, अदरवाइज मेरी लाइफ ऐसी थी, रूटीन, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, स्कूल जाना है। स्कूल से भी कभी छुट्टी नहीं, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि हम्म, ये थॉट कभी आया नहीं कि मैं स्कूल से छुट्टी ले सकता हूँ। स्कूल में हम्म, कल पिटाई होनी है, मैं कुछ भूल गया, मैं बीमार हूँ, ये थॉट कभी आया नहीं कि मैं छुट्टी मार लूँ। मेरी मम्मी, अगर मम्मी ने बोला हो, घर वालों ने बोला हो कि बीमार है आज मत जा, तो अलग बात है। ये थॉट मेरे को कभी नहीं आया कि मैं छुट्टी भी मार सकता हूँ, कि ये भी ऑप्शन हाँ, होता है। पता ही नहीं था। पता ही नहीं था। और इवन जब पता चल भी गया, लाइक 11th-12th वो टाइम होता है जब बच्चे अपना करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये फीलिंग बहुत कॉमन थी उस टाइम। स्पेशली जो मेरा उस टाइम बेस्ट फ्रेंड था एक, उसका ऐसा सीन था कि भाई स्कूल में तो कुछ होता नहीं, अपना कोचिंग अटेंड करो, पढ़ाई करो घर पे, वही बेटर है। तो वो हाँ, छुट्टी मारता रहता था अपना। बट मैंने उस टाइम भी नहीं किया। हम्म, जा रहे हैं, जो चल रहा है चल रहा है। कॉलेज में जब आया, नए नए बेस्ट फ्रेंड बने, एंड वो बोलते थे कि भाई तू 12 बजे ही सो जाता है, तो 11 बजे ही सो जाता है, 12 बजे ही सो जाता है। कभी कभी एक दो भी बजते हुए देखो। तेल, बस हाँ, उस दिन से डाउनफॉल शुरू हो गया। एंड अब तो भाई दिन में लाइक 9 बजे से पहले अगर मुझे कोई कॉल कर दे तो मुझे गुस्सा आ जाता है। भाई हम्म, ये क्या टाइम होता है कॉल करने का, भाई सुबह 9 बजे। क्योंकि 9 बजे से पहले तो मैं उठने का सोचता भी नहीं। लाइक मैं 12 बजे भी हाँ, सो रहा हूँ ना, तो भी मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं 9 बजे से पहले उठना है। 9 बजे डिफॉल्ट टाइम है। एंड अगर थोड़ा सा लेट हो गया तो 10 बजे। एंड कभी कभी तो ऐसा होता है मैं 10 बजे के अलार्म पे भी नहीं उठ रहा हूँ, 11 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं। जी बहुत बुरी चीज़ है। I mean आई वांट टू फिक्स दैट। honestly, to be honest bro, I'm one of those people जो कि एक अलार्म नहीं लगाते, वो 10-12 लगाते हैं, वो ग्रेजुअली उठते हैं, लाइक कच्ची नींद पता है टूटती वो नहीं रहती है, करना चाहिए, टूटती रहती है। वो नहीं करना चाहिए। भाई तुम उठ रहे हो तो एक मैं बार तो में उठ जाओ, वरना वो नहीं करना चाहिए, वो खराब अब होता है। बिगड़ गई ना आदत, अब बिगड़ गई भाई, अब मैं आ, honestly like even when I go for the gym, like वहां पे भी जब मैं जा रहा था भाई, ग्रेजुअली शुरू होता है 1 घंटे पहले, 1 घंटे पहले 5-5 मिनट, 5-5 मिनट, 5-5 मिनट करके फाइनल पे ऐसा लगता है ओके लेट्स गो, अब इसके बाद कोई अलार्म नहीं बजने वाला है, यू नो इन योर ओन माइंड कि हाँ भाई इसके बाद कोई अलार्म नहीं, तो अब उठ जाते हैं। तो जब तक तुम्हें कोई पता पता है नहीं ना, यार। जब तक तुम्हें पता है भी तो और बजेगा। अरे 5 मिनट और भाई, 5 मिनट और। खराब ये वाली चीज है। चीज शुरू, हाँ ये वाली चीज शुरू होती है, 5, अरे 5 5 मिनट और बस वो बस। एपिसोड था ना हथौड़ी का, एक उसका
उसके पापा बोलते हैं कि अरे 5 मुझे थोड़ा और सोने दिया करो, 5 मिनट और 5 मिनट और एक बार वो एक्चुअली सोने, हथौड़ी का था पता नहीं डोरेमोन का, एंड एक बार वो एक्चुअली 5 मिनट सोने देते हैं, तो उस दिन वो बड़े अच्छे मूड में होता है, आज तो नींद पूरी हो गई। अरे यार मतलब एंड टॉकिंग अबाउट स्लीप ब्रो, हमारा अडल्टिंग के साथ लाइक आई कैन टेल यू व्हाट, बीइंग एन अडल्ट एंड स्लीप डोंट गो हैंड इन हैंड, लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है यार पता डे। है, इट्स नॉट कि मैं जल्दी नहीं सोना चाहता हूँ, इट्स लाइक दिन में मैंने कर दिया थोड़ा टाइम वेस्ट, रात को मुझे हो रहा है गिल्ट, अब मुझे निपटाने हैं काम, अब मैं कर रहा हूँ, अब करते करते 1 बज गया, ठीक है, अब 1 बजे तुम सोचते हो यार बहुत काम कर लिया, थोड़ा एंटरटेनमेंट तो डिजर्व करता हूँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट तो डिजर्व करता हूँ, फिर तुमने या तो एपिसोड लगा लिया या मूवी लगा ली या इंस्टाग्राम खोल लिया, फिर वहां 2 घंटे कहाँ जाते हैं बस। आई मीन सी एंड पता है क्या भाई, मैं अभी एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, एक वीडियो टाइटल्ड है बाय लाइक एन अमेरिकन यूट्यूबर, उसने लिटरली टाइटल डाला है इट रियली वाज द डैम फोन। हाँ, ठीक है, इट रियली वाज द डैम गॉडडैम फोन। एंड वो वीडियो जब मैंने देखी ना, मैंने कहा भाई यार क्या सच, मतलब एक्चुअली में लाइक मम्मी लोग बोलते थे भाई रख दो भाई रख दो भाई, अब हम लोग सुनते नहीं थे, अब उन लोगों को भी एडिक्शन हो गया, हम लोगों को भी हो गया है भाई, अब तो वो भी नहीं बोलते, अब तो वो भी नहीं बोलते, अब तो वो भी खुद रील, पापा बैठते हैं टीवी चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, रील चला रहे हैं फुल वॉल्यूम पे, फेसबुक पे आती है भाई वो है हाँ टिकटॉक वाली अजीब अजीब भाई। एंड जब मैंने वो वीडियो देखी ना, तब मेरे को रियलाइज हुआ माय गॉड ब्रो, इट रियली इज द डैम फोन के भाई। एंड चैट, अगर तुम लोग को नहीं पता भाई, आई थिंक तरुण भाई आल्सो डज इट, बट हम लोग मैं भी करता हूँ कि रील अपलोड करी, बंद कर दो फोन, फोन ही बंद कर दो, मैं तो छेड़ना ही नहीं है, कॉल वॉल के लिए मैं इंस्टा डीएक्टिवेट मारता हूँ बीच बीच में कि भाई ओके आदत बिगड़ रही है, वापस से पीछे आ जाओ, वापस पीछे आ जाओ। So if you ever see my Insta deactivated, it's not that I'm depressed, I'm just fixing my habit. लोग सोचते हैं भाई क्या हो गया भाई, not fixing the habit, fixing the guilt। जितना टाइम बर्बाद हो गया ना, like उसके बाद एक हफ्ता प्रोडक्टिव भाई, हाँ वीडियो बन रही है, रील बन रही है, सब बढ़िया चल रहा है, फिर हो गया कि अरे सही तो चल रहा है, फिर लगता है अरे सही तो चल रहा है, फिर इंस्टॉल कर लिया, फिर इट्स सच अ बैटल भाई। बट पता है चैट, एक चीज मैं बोलूंगा, मैं जब यहाँ से वापस आ रहा था ना, मेरे को इवन लोग भी बोल रहे थे कि यार ये तू यूट्यूब करने जा रहा है वहाँ पे, मतलब 1 साल, आर यू श्योर? मैंने कहा मैंने पता उनसे बस एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा भाई तुम बताओ कब करना चाहिए, मैंने उनसे पूछा तुम मेरे को एक टाइम बता दो, करेक्ट एज वगैरह कुछ है तो बताओ, फिर वो चुप। मैंने कहा बस ना, मैंने कहा भाई टाइम नहीं है, तुम्हें जो चीजें करनी है उनके लिए टाइम ही नहीं बच रहा, क्योंकि टाइम भगता चला जा रहा है हाथों से। एंड मैंने उनको ये बोला कि भाई अगर तुम्हें किसी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी ड्रीम्स के लिए कुछ करना है, तुम्हें कोई स्टेप लेना है, भाई ले लो और फिर अपना 1000% देके देखो कितना क्या हो सकता है, क्योंकि अब हम लोग लिटरली इन द एंड गेम है। वी आर इन द एंड गेम नाउ, लाइक इन द एंड, वी आर इन द एंड गेम नाउ भाई। मेक इट और ब्रेक इट, साल में या तो फाड़ेंगे या तो मेक इट और ब्रेक इट, मेक इट और ब्रेक इट वाला सीन है भाई। See, मैंने ना एक पता नहीं रील है, कोट है, किसका है भगवान जाने, बट एक थॉट है, एक कोट है जो काफी स्टक है मेरे माइंड में, दैट इफ यू आर नॉट लिविंग अप टू योर फुल पोटेंशियल, यू आर डूइंग डिससर्विस टू ह्यूमैनिटी। फैक्ट्स है भाई, वो ट्राई करना है भाई। अगर मैं किसी चीज में अच्छा हूँ, आर्ट, कॉमेडी, whatever, if I don't try and do it as much as I can to its full potential, I'm doing a disservice to myself and the society. Bro, not even that, you know, we don't want to be one of those people जो कि अपने 30s 40s में जाके सोचते यार उस टाइम पे कुछ कर सकते थे यार। मैं ये भी नहीं चाहता कि कल को मैं ये सोचूं यार एक चैनल था एंड वो उस टाइम सही चल रहा था, काश कर लिया होता। ऑल्दो उसके लिए थोड़ा सा लेट कर दिया मैंने। मैं जब मैंने जॉब ज्वाइन की थी ना TCS में, तब एक्चुअली चैनल ब्लो अप हो रहा था एंड व्यूज़ आते थे हर वीडियो पे, लाइक 60-70,000 व्यूज़ इजीली आते थे। एंड अगर तुम्हारी वीडियो एंटरटेनिंग है तो 100 के भी चला जाता था।
बट देन जॉब के बाद वही स्ट्रगल कि भाई जॉब करें कि वीडियो बनाएं, वीडियो का फ्रीक्वेंसी कम हो गया, देन द ग्रेट डिप्रेशन एरा, 2 साल उसमें गया, जॉब खत्म होने के बाद वापस से शुरू करने की कोशिश की, बट जब तुम मज़े में कर रहे थे तब एक स्पार्क था, एक एनर्जी थी, अपने आप आइडियाज़ आते थे। आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन आर्क एंड जब तुम उसको एज अ जॉब कर रहे हो देन यू हैव टू डू इट, तुम्हारे पास आइडिया है नहीं है, यू हैव टू डू इट। सो कई बार ऐसा भी होता है तुम सोललेस वीडियोस भी बना रहे होते हो, वो अच्छा भी नहीं लगता देखने में, एंड कभी कभी बनती है तो बहुत अच्छी भी बनती है, तो बहुत अच्छा भी लगता है जब फीडबैक वैसा आता है। इट्स जस्ट टू एंड फ्रो। I bro, I'll be honest. I get your perspectives. I mean, like I'm able to relate to it on a different level. क्योंकि चैट अभी मैं तुम्हें बताता हूँ क्या, तुम में से आधे लोग अभी शायद से हो गए, आई थिंक, पता है हमारे हमको कितने देखते बच्चे हैं ब्रो, लाइक आई गेट डीएम्स फ्रॉम आवर लाइक सब्सक्राइबर्स जो कि एक्चुअली में अभी स्कूल में है, एंड दे एक्चुअली लुक अप टू अस, राइट। एंड मेरे को कई बार डीएम्स आते कि भैया हमको भी शुरू करना है ये सब, लाइक हम मेरे को भी ऐसा बनना है, कुछ सोचा है। मैंने कहा आई पता है मेरे को एक चीज़ क्या बोलता हूँ, स्टॉप थिंकिंग, अभी घुस जाओ अभी। अभी इफ़ यू स्टार्ट अर्ली इट्स वेरी गुड। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ड्रॉप कर दो पढ़ाई शढ़ाई, नहीं, सब बैलेंस करो आराम से। बट फिर एक पॉइंट पे मैंने कोई बोला कि अगर जब तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ तुम इससे अब बनाने लायक हो पैसे, तब इस चीज़ में फुल टू अपना वो दे देना। बट मैंने उसका बिल्कुल ऑपोजिट किया। स्टिल हमने लाइक ऑलमोस्ट मैंने 1 साल तो होने वाला है चाइविद सेनपाई को भी, वी कैन पिक इट अप। हाँ नहीं, कुछ है हमारे पास, बेस अरे है। ब्रो वी फॉर अ चैनल विद 5K सब्सक्राइबर्स हमारे व्यूज बहुत अच्छे आते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है। हमारा एंगेजमेंट रेट इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक 90% विच इज वेरी गुड, यार। सो ये देखो, मैं तुम लोगों को बात बोल रहा हूँ चैट, तुम ही लोगों को भाई जो हमें अब एक्चुअली में ग्रो करवा सकते हो। वी कैन ओनली से, हम लोग भीख ही मांग सकते हैं जितनी मांग रहे हैं अभी तक, ठीक है। तुम लोग कर, उसके बाद भी 5,000 व्यूज में से 200 लाइक आते हैं ऐसे, हाउ that possible? Okay. Anyways, सो तुमने वो बोला ना इंस्पिरेशन वाला, तो मेरे को याद आया, लाइक पीपल डू गेट इंस्पायर्ड, एंड कभी कभी ऐसे डीएम्स आते हैं कि भाई आई वॉच योर वीडियोस, आई लव देम, एंड मेरे को बहुत मतलब यू आर एन इंस्पिरेशन वगैरह, एंड समटाइम्स यू वंडर कि मैं वीडियोस ही तो बनाता हूँ, बट इट डज मेक एन इम्पैक्ट। एक फ्रेंड है मेरी, मतलब फैन पहले है, फ्रेंड बाद में है। इन माई ग्रेट डिप्रेशन एरा, जब मुझे ऐसा लग रहा था ना किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, एंड मे बी आई शुड जस्ट स्टॉप मेकिंग वीडियोज, इट डजेंट मैटर, माई एग्जिस्टेंस डजेंट मैटर बेसिकली। उस इवेंगेलियन क्राइसिस, हाँ, द इवेंगेलियन फेज, एक्सिस्टेंशियलिज्म ही है उसका पूरा पॉइंट ना। तो एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस, वही था। हाँ, एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस। तो तब उस डे पर जब आई वॉज अबाउट टू गिव अप, उसने टेक्स्ट किया था दैट अबाउट माई वर्क, and that like just preserved some spark. Just because of that day I am still here. enough spark to so it's not just that के हम लोगों को इंस्पायर करते हैं, कभी कभी लोग भी वापस देते हैं हमको। So thanks for all the love and support भाई लोग जो भी देखते हो, अच्छे कमेंट्स छोड़ते हो। कभी कभी तुम्हारा वो अच्छा कमेंट एक क्रिएटर के दिन में क्या ऐड कर सकता है, यू नेवर नो। एंड सिमिलरली क्या तुम्हारा एक बैड कमेंट क्या है कर सकता है? अब भाई बैड कमेंट बहुत आते हैं, वो तो मेरे को तो रेजिस्टेंस है काफी, मेरे को बहुत रेजिस्टेंस है, बट स्टिल लाइक थोड़ा सेल्फ डाउट आ जाता है, हल्का सा क्रैक आ जाता है। ब्रो दैट इज व्हाट अडल्टिंग इज अबाउट। यू गो आउट इन द वर्ल्ड थिंकिंग कि भाई आई एम इनविंसिबल, आई एम इनविंसिबल, एंड देन वर्ल्ड तुमको लेता है एंड ऐसे पिचकाता है। कोई साइड से आके ना तुम्हें इतना डाउटफुल बना देगा ना अपने बारे में कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। क्योंकि भाई लोग
ऐसे ऐसे वो फेंकते ना तुम्हारे, या पता है इन सम शेप और फॉर्म सम पीपल कांट हेल्प बट प्रोजेक्ट, ठीक है। अब तुम बताओ उसका मतलब क्या है। वो लोग अपनी खुद की रिग्रेट्स को लोगों के ऊपर चेप देते कि भाई ये सब क्या कर रहे हो यार, तुम्हें ऐसा लगता है इसमें पैसा है, मतलब ये क्या, मतलब ऐसे क्यों हो वगैरह। एंड देन यू आर लाइक मेरा सिंपल सा एक वो है अप्रोच इन चीज़ों की तरफ। भाई तेरा व्यू है ना भाई, तू रख, मैं अपना जीऊंगा जैसे जीना है मेरे को, दैट्स माई व्यू। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू योर माइंड सेट सक्स, ठीक है, सिंपल। योर माइंडसेट सक्स। अरे पता है सिंपल है भाई। बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग होता है एक ही वीडियो पे। यू विल हैव पीपल जो बोलेंगे भाई क्या फनी वीडियो है, बहुत बढ़िया, मजा आया देख के। एंड उसी वीडियो पे देयर विल बी पीपल, भाई क्या क्रिंज बनाता भाई, अनसब्सक्राइब। वीडियोस बनाना छोड़ हाँ दे भाई। ना, लाइक मैंने इट्स नॉट जस्ट कि पसंद नहीं आई भाई, तू वीडियोस बनाना छोड़ दे भाई, मैं तो चैनल अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, तो चैनल डिलीट कर हाँ दे। टू हाँ कंप्लीटली डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स। ब्रो, बट गाइस, इट्स अ वेरी, सी लोग सोचते हैं कि क्रिएटर्स की लाइफ भी इजी है। ब्रो आई एक्चुअली डिसएग्री। क्रिएटर्स की लाइफ Creators की life has to be one of the hardest lives, man. They हार्डेस्ट live यार, below poverty line. दे हैव टू टेक योर क्रिटिसिज्म, तुम्हारे जितने भी पॉइंट्स या वगैरह हैं, एंड दे समहाउ ट्राई टू मेक इट इन अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक वे कि हाँ यार सही तो कह रहा होगा, चलो अब अगली बार से थोड़ी मेहनत कर लूंगा। और और कुछ करके देख लूंगा, और हाँ डिफरेंट अप्रोच ट्राई कर लूंगा। होता भी है, कभी कभी कोशिश करते हैं। आह देखो, आई मीन लाइक पहले क्या होता भाई, लोग जो अभी ये क्रिंज वाला बोला ना, दान दादन वाली वीडियो को क्रिंज बोल रहे हैं। कैन यू इमेजिन दी अमाउंट ऑफ क्रिंज जो एओटी वाली वीडियो में था, जिसमें मैं कॉस्प्ले कर रहा था। भाई वो आइडिया, आइडियाज को रोकना नहीं चाहिए, कुछ हाँ आइडियाज को ट्रू। एग्जीक्यूट होने दो। ठीक है, कुछ अच्छा आई बनेगा, हर्ड, कभी कुछ नहीं बनेगा। नो नो, यू आर राइट ब्रो, आई हर्ड दिस समवेयर के, एंड ये चैट तुम सबके लिए भी है एज अ इंडिविजुअल। जब तुम्हारे पास कोई आइडिया, पता नहीं अब ये सी, आई डोंट नो इफ दिस इज लाइक अ ट्रू थिंग, ऑफ कोर्स इट्स नॉट, इट्स जस्ट लाइक अ मेटाफोरिकल पॉइंट, बट द पॉइंट इज, एक बंदे ने अपने एक कोट में बोला था कि जब एक आइडिया आता है ना, इट्स लाइक वो नहीं होता, कौन सा बग होता है जो जलता है। गॉड सेंट, क्या बग, नो अच्छा, नो, ओके मुझे याद नहीं, फायरफ्लाई। फायरफ्लाई, फायरफ्लाई, फायरफ्लाई। जब वो एन आइडिया इज लाइक अ फायरफ्लाई, ठीक है, एंड योर जार इज लाइक योर होल सेल्फ, ठीक है। एक आइडिया आता है कहीं से, कुछ तुम्हारे माइंड में कुछ अलग सा क्रिएटिव सा आएगा, एंड देन इट्स देयर इन द जार फॉर अ बिट ऑफ टाइम, ठीक है। तुम्हारे को एक खुद का टाइम मिलता है जहां पे तुम यू कैन ईदर राइट इट ऑन अ पेन और पेपर और एक्ट ऑन इट सिंपली कि भाई इसको फट से एग्जीक्यूट कर दो। यू नो लाइक वो मेंटल ब्लॉक्स वाली चीज नहीं कि अबे यार काम भी तो बच्चा है, अबे यार दूध उबालना है, अबे यार घर जाके भाई खाना। सम पीपल आर लाइक दैट। द अदर काइंड ऑफ पीपल आर कि भाई खोलो और भाई फट से उसका जो पूरा आइडिया था उसको यूज करके उसको फट से एग्जीक्यूट कर दो। सो इफ यू आर दैट सेकंड काइंड ऑफ पर्सन, यू आर गुड भाई, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। क्योंकि वी नीड दिस काइंड ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। लाइक तनु बॉय ने एक जो वीडियो बनाई थी वो ये एओटी वाली, राइट नाउ इज टेलिंग इट्स क्रिंज, बट मैंने जो पहली बार देखी थी आई वाज लाइक भाई दिस इज पीक यूट्यूब के भाई, जो मन में आ रहा है वो बनाओ, कुछ है ना। भी कर एक रहे वो हैं, होता है कुछ ना, भी कर रहे हैं। हाँ। अभी YouTube बहुत कमर्शलाइज हो गया भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मिस्टर बीस्ट के आने के बाद से YouTube एकदम कॉपी पेस्ट हो गया बिल्कुल। देयर इज नथिंग ओरिजिनल लेफ्ट। सब लोग एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट यहाँ से वहाँ से उठते हैं, ठीक है। बट इमेजिन लाइक अगर तुम जैसे नॉट जस्ट तरुण बॉय, और भी बहुत सारे क्रिएटर्स जिन लोगों ने अपनी खुद के एग्जीक्यूशंस को फेंक के मारा यूट्यूब पे। मे बी कुछ चले कुछ नहीं चले, जो चल गए मिस्टर बीस्ट के थ्रू कमर्शलाइज इतना गंदा फैला कि भाई सब भी मिस्टर बीस्ट बन गए अब। एंड एक टाइम था जब प्यूडीपाई को लोग कमर्शलाइज करते थे भाई, जैक्सेप्टिकाई की, यू रिमेंबर लाइक जैक्सेप्टिकाई उस टाइम पे प्यूडीपाई को कॉपी कॉपी बोलते बोलते उसको भी ही जस्ट लाइक somehow got like थोड़ा बहुत उसके स्फेयर में, एंड नाउ जैक्सेप्टिकाई हैज हिज ओन persona, बट द पॉइंट इज कि फाइंड योर ओन थिंग, ठीक है, फर्स्टली। सेकंड ऑफ ऑल, जब कोई आइडिया आता है सोच के लेके बैठो मत भाई, करो करो, वो आइडिया उड़ के चला जाएगा तुम्हारे पास से। वो बंदे ने यही चीज बोली थी कि तुम्हारे पास वो आइडिया सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए आएगा, अगर तुमने रखा तो रखा, नहीं तो वो किसी और को पास ऑन होता है, वो अपॉर्चुनिटी चली जाती है किसी और के पास, और हो सकता है वो बंदा उस पर कुछ करके चला जाए आगे, लाइक दैट्स
that's the point. Be creative and use your time right now भाई, क्योंकि टाइम भाग रहा है चैट, टाइम भाग रहा है. Time, it keeps Time ticking is like a running out. bomb, like a tick. Sorry about that TED talk speech, but yeah, like you know, मेरे अंदर का क्रिएटर भाग के ऐसे बाहर आके भाई करो, कर डालो भाई, वो वाली चीज हो रही थी. बट एनीवेज, सो या एंड Bruh, ओके, you I'm know what, telling you, you हाँ, need to rewatch Tamasha. या आई नो. चैट अभी हम लोग गाना सुन रहे थे, आई फॉरगॉट द होल स्टोरी. तरुण बॉय वाज लाइक भाई थे, देखना पड़ेगा अब तो, दोबारा देखना पड़ेगा. आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग ऑनेस्टली. तुमने बोला ना वो घर पे जाके कुछ कुछ करता है, हाँ कुछ, वो पता है हाँ. क्या करता है वो? बेसिकली वो अपनी जॉब छोड़ के चला जाता है अपने घर, एंड उसके वही घर जॉब छोड़ेगा तो फैमिली ऑब्जेक्ट करेगी कि भाई कर क्या रहे हो, क्या हो गया है. तो वो बैठ के ना आराम से 5 मिनट 10 मिनट अपने बाप से बात करता है फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड एक्सप्रेस करता है कि ऐसा है, दिस इज हु आई एम एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. जस्ट वो मोमेंट, जो पूरा स्पीच है ना, बहुत बहुत बढ़िया है यार. ऑल तो पूरी मूवी अच्छी है. इट स्टार्ट्स विद अ बैंग एंड एंड्स विद अ बैंग. आई मीन पता है, रणबीर कपूर पे वाले रूल्स बहुत सूट करते हैं भाई. जैसे वो नहीं था ये जवानी है दीवानी, जहाँ पे वो ट्रैवल कर रहा होता है इलाही वाले गाने पे, यहाँ से वहाँ बस. ओके, वो मूवी मुझे थोड़ी सी प्रिटेंशियस लगती है. ओके, नो आई गेट यू एक्चुअली, आई गेट यू. लाइक वो उस है, कॉन्सेप्ट को लेके आती है, बट अल्टीमेटली वो है एक रोम कॉम. या ट्रू. तमाशा का वैसा सीन नहीं है. इट हैज अ क्लियर इट हैज अ पर्पस दैट इट वांट्स टू डू. आई मीन पता है, अभी जैसे रणबीर वाली बात करी ना कि मेरे को ये करना भाई, अभी अपनी इंडिया में क्या होता है राइट, बच्चे पैदा होते हैं, पहले ही स्टैंप लग जाता है भाई, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये बंदा पता नहीं डॉक्टर इंजीनियर लॉयर जो भी बना दिया. एंड देन यू नो व्हाट चैट, तुम लोग एक स्ट्रीम लेते हो, स्ट्रीम तुम लोग कोशिश करते हो भाई 12th में पास आए भाई, अब 90s में आ जाए, फिर जॉब अच्छा कॉलेज मिलेगा, कॉलेज मिल जाता है, बोलते कॉलेज में फर्स्ट उससे डिवीजन से पास होना है, फिर उसके बाद जाके कोई जॉब लगेगी. हमारे लिए ना halfway through you realize why. हाँ. क्यों भाई, क्या है ये, क्यों है? हमारी पूरी लाइफ का कोर्स मैप्ड आउट होता है. अच्छे मार्क्स आ गए तो साइंस ले लोगे, नहीं आए तो कॉमर्स ले लोगे, कॉमर्स में ये ऑप्शंस हैं, साइंस में ये ऑप्शंस हैं, या तो तुम डॉक्टर लेते या फिर इंजीनियरिंग करते. एंड इमेजिन वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, या स्ट्रीम्स बोलो उसको, इतना डिग्रेड कर दिया जाता है ह्यूमैनिटीज, विच इज एन एक्चुअल गुड, क्या बोलेंगे, स्ट्रीम है. उसमें ह्यूमन एस्क है, तुम्हें एक चॉइस मिलती है करने को जो तुम्हें खुद करना है, बट पीपल टेक इट एज अरे ये तो ह्यूमैनिटीज वाला है, तो इसने क्या किया है. एंड आई वाज लाइक भाई, इट्स अ बेटर थिंग देन आवर्स, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. मतलब यहाँ पे हम लोग रोबोट्स की तरह बस किताबें रटते चले जा रहे हैं, है ना, चाटते चले जा रहे हैं, एंड ह्यूमैनिटीज वाले भाई लिटरली अपने कोर्स के हिसाब से कुछ ना कुछ करके, अपनी फील्ड के इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ करके निकल जाते हैं, उनकी लाइफ सेट. मेरे बीटेक में ना एक प्रोफेसर थे, लाइक ज्ञान चंदू आदमी जो होते हैं ना, वो बिल्कुल लाइक बैठ के बस ज्ञान देना है. तो वो बंदा काफी लॉजिकल बात करता था, बट बहुत एक्सट्रीम बात भी करता था, लाइक ऐसे ऐसे स्टेटमेंट के उसको जेल हो जाए. ठीक है. Was he saying anything like कि Anya is very hot or something? भाई उसकी ठीक है, वो सब छोड़ो. बट जब हम पास आउट हो रहे थे ना, एंड हर बच्चे को ना ये रहता था, यार मेरी जॉब नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. ऑल्दो मेरे को ये टेंशन कभी नहीं थी. मैंने 3 कंपनी में अप्लाई किया, मेरा तीनों में सिलेक्शन हो गया. भाई. मेरे को वो स्ट्रगल नहीं आई. एंड मैं बैठ के ना डिसाइड कर रहा हूँ कि ओके मेरे पास 2 ऑफर्स लेटर्स हैं, बट डू आई रियली वांट टू ज्वाइन? डू आई? अभी यूट्यूब का चांस है, मैं ले सकता था, बट उस टाइम डिफरेंट सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से मैंने जॉब करने का अल्टीमेट डिसीजन लिया. आई डोंट नो आगे कैसे शेप होता है, बट काश मैंने उस टाइम यूट्यूब ही परस्यू किया होता, काश. सो
कॉलेज से जब हम निकल रहे थे तो बच्चे जाते रहते थे, मेरे मेरे खुद के दोस्त जाते थे, एंड निकलते निकलते उस इंसान ने एक बात बोली थी कि हम्म। ये जितनी टेंशन है ना छोड़ दो। कोई भी इंसान, कोई भी आदमी, तुम हो, हम हैं, इतने काबिल है कि 2 वक्त का खाना हम खा लेंगे, हम्म। उसकी टेंशन नहीं है। अब आगे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है उस पे फोकस करो। हम्म। ये भूख, उसने बोला कि भूखा कोई नहीं मरता है, ठीक है, कुछ ना कुछ तुम सब कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। See, this is what I would say adulting is. You grow up and you realize कि यार कुछ चीज़ें might seem very safe and very happy. Like ऐसा लगेगा कि हाँ भाई बहुत happy रहोगे तुम, but ऐसा होता नहीं है यार। Like अगर तुम लोग ये बोलो, जैसे कुछ लोगों को एक्चुअली में कॉर्पोरेट जॉब्स करना पसंद है, ठीक है, उनको अच्छा लगता है कि भाई वो नॉट जाएं। नॉट नॉट हाँ। कॉर्पोरेट जॉब, ओके, वो भी एक माइंडसेट हो सकता है कॉर्पोरेट जॉब या वाला, बट या आई हैव सीन पीपल हु आर मैड अबाउट कोडिंग। उनको चाहिए या हर टाइम खट 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 खट, उनको मजा आता है, करने दो उनको, अच्छी बात है। जिनको नहीं या आता उनको उनको क्यों वहां पे गधा मजदूरी के लिए फोर्स भेज रहे करता हो? है। हाँ मतलब आई फील लाइक अभी राइट नाउ हमारी वर्ल्ड एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे पीपल डोंट गेट टू चूज फुली कि उनको क्या करने का मन है, एंड यू नो द स्टिग्मा ऑफ फेलिंग ऑफ और मे बी लाइक डाइंग पुअर वगैरह, ये सब लोगों का माइंडसेट वो कर देता है बिल्कुल कि भाई यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? कि ऐसा लगता है कि भाई अगर हम ये कर रहे हैं तो सेफ रूट तो है, बट एम आई हैप्पी? लाइक इसको करते टाइम लाइक मैं खुश रहूंगा? आई डोंट थिंक सो। मैं पता है कैसे सोचता हूँ कि इवन इफ आई फेल इन यूट्यूब कल को हम्म। 1 साल बाद, तब भी मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं जॉब कर लूँगा, या ठीक है। तो भूखा मरने की तो नौबत आएगी नहीं कभी। शुरुआत में क्या है, अभी अभी लेट्स से मेरे दोस्त अगर 20-25 लाख वाले पैकेज पे हैं, मैं शुरुआत में 6 लाख पे होऊंगा, बट इवेंचुअली आई विल गेट देयर। 5 साल में मे बी, नेक्स्ट और 5 साल में आई विल गेट देयर, आई विल स्टिल हैव दैट लाइफ जो या जो मेरे पास अभी होती है अगर मैं 5 साल पहले से वो कर रहा होता। बट ये जो चीज़ है ना जो मैं करना चाहता हूँ, अगर ये एक बार हाथ से निकल गई तो ये दोबारा नहीं आएगी, या ट्रू। और ये करना मुझे अच्छा लगता है। दैट्स व्हाट आई and थिंक। and that not just that, the point is even if you eventually chat, ये तुम लोगों के लिए भी, even if you eventually fail doing what you love, you will not at least regret it later in your life कि भाई मैंने करा क्यों नहीं यार, मेरा मन था, मेरे को कर लेना चाहिए था। कई लोगों को चांस नहीं मिलता है अभी आज के ज़माने में, बोलूँगा हमें घर से काम करने को मौका मिलता है, जॉब्स थोड़ी एटलीस्ट थोड़ी काइंड ऑफ हो गई हैं स्टेबल, ऑल्दो इकोनॉमी स्टिल क्रैशिंग, बट द पॉइंट इज कि यार अगर तुम्हें थोड़ी सी जगह मिलती है ना, दिन में 1 या 2 घंटे भी, टू परस्यू योर ओन ड्रीम्स, भाई करो यार, बिकॉज अडल्टिंग तुम्हें खा जाएगी। दैट्स द लाइक मैं 3 साल के एक्सपीरियंस से तुम्हें ये बता रहा हूँ, मेरे को लगा नहीं था कि मैं 3 साल एक ही जगह पे काम करूंगा, ऑल्दो यू नो आई डिडंट नेवर फेल्ट लाइक लीविंग एज वेल, बट जब मैं यहाँ पे मिला ना तरुण बॉय से, वहाँ पे WCP वाले इवेंट में, आई इंस्टेंटली वॉज लाइक भाई एक चीज वो क्लिक हुई अंदर कि यार करना तो मेरे को भी यही था यार, लाइक व्हाई डिड आई नेवर लाइक एक्चुअली गो थ्रू विद इट। एंड उसी दिन मैंने अपना वो कर लिया था डिसीजन कि भाई मास्टर्स होगी कुछ थोड़े दिन के लिए और वो करूंगा, पैसे सेविंग्स वगैरह ये सब, देन आई एम जस्ट 1 साल लेके मम्मी पापा को बोल के मैंने उनको बोला, एंड फॉर्चुनेटली इनफ आई एम ब्लेस्ड विद गुड पेरेंट्स इनफ कि मतलब भाई उनको खुद मेरे अंदर की आग दिखती है, एंड दे वर लाइक यार उसका मन है उसको करने दो, है ना। एंड एक चीज़ ये हुई थी कि बाहर जाके एक चीज़ समझ में आ गई तरुण बॉय, हम्म। हाउ टू मैनेज मनी, मनी मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए। मैं एक है ये एक्चुअली अडल्टिंग के टॉपिक से ही थोड़ा रिलेटेड है कि भाई कुछ लोगों के पास, एंड आई डोंट नो इफ यू आर वन ऑफ देम, आई डोंट नो, लाइक मैं भी सामने से मैंने देखा नहीं है ये लाइक ऐसे करते करते, बट आई टेल यू व्हाट, कुछ लोग ऐसे होते हैं, 2 टाइप के लोग होते हैं, जो लोग नोट ज़्यादा आसानी से उड़ा पाते हैं पहले लोग, दूसरे लोग जो डिजिटल मनी बहुत बैम करके उड़ा देते हैं कि जी पे है पट करके गायब हो गए पॉइंट्स। हम्म। विच वन आर यू? सी, जब मुझे कुछ चाहिए होता है या ख़रीदना होता है तो मैं उतना सोचता नहीं हूँ,
कि अगर मुझे ग्रॉसरी लानी है और वो 500 की है तो मैं 500 पे कर दूंगा, ना मैं उससे बार्गेन करूंगा, ना मैं ये देखूंगा कि ओके ये चीज़ महंगी है, इसको उसमें भी सस्ता वाला खरीद सकते हैं। मैं वो ज़्यादा नहीं करता, कभी कभी करता हूँ, कभी कभी करता हूँ, लेकिन मोस्टली आई एम लाइक नेसेसिटी है, लेना है ठीक है। फिजूल खर्ची की आदत नहीं है कि ना मैं ड्रिंक करता, ना स्मोक करता, ना पार्टीज एंड ऑल। कभी अपना मीट वीट होता है तो अब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो खर्चा हो जाता है, अदरवाइज अगर मैं कमरे में रहता हूँ, मैं कमरे से नहीं निकलता, तो मैं कहाँ खर्चा करूँगा। कपड़े खरीद लेते हैं कभी कभी, ठीक दिखना होता है वीडियोस में, उसके अलावा नहीं। मेरा लास्ट बड़ा खर्चा मुझे पता क्या याद है, ये गिटार। ओके 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 ओके। ये मैंने लिया था 3 साल हो गए, जॉब जब मेरी लगी थी स्टार्टिंग में, तो मैंने पीसी लिया था और एक गिटार लिया था। ये दो चीज़ें मुझे लेनी थी सच में, और ये मैंने ली। पीसी कितने का पड़ा था उस टाइम पे? पीसी अराउंड 1 लाख पड़ा था उस टाइम, महंगा चल रहा था एंड आगे का कुछ नहीं पता था। अब तो सस्ता हो गया, बट उस टाइम आगे का कुछ नहीं पता था और महंगा हो जाए, तो उस टाइम ले लिया था। तो ये पीसी और गिटार, ये ईयरफोन भी तभी की है, ये भी 1,500 2,000 की थी। ओह यार सेम, अभी तक चल रही है। 500 वाली लाइक ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जो चीज़ चाहिए थी एक बार में ले ली, उसके बाद से आई एम ऑल सेट। अब जब लगेगा पीसी अपग्रेड करना है तो थोड़ा बहुत ऐड करेंगे, बट ऐसा नहीं होता कि विम्स पे कुछ भी उड़ा दिया। एंड ब्रो नॉट जस्ट दैट, अडल्टिंग के साथ दिक्कत ये है भाई, जैसे जैसे तुम बड़े होगे ना, स्पेशली फॉर गाइस आई हैव नोटिस दिस, हमें ना कुछ कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल ये है ठीक है, मेरे पास जितने भी एनिमे फिगरीन्स हैं इनमें से मैंने अभी तक एक भी अपने आप नहीं लिया है, सब लोगों ने दिया है बस मेरे को एज अ गिफ्ट, ठीक है हाँ, सब हम कुछ भी नहीं खरीदते। है ना। तो एक तुम्हारे अंदर एक ये वाली चीज आती है जैसे तुम बड़े होते हो कि should I spend money on this, like am I like validated enough, like valid enough है, like कोई मेरे को इतना कोई उसमें भी valid ना, मैंने स्टार्टिंग में किया था जब पैसा आया आया था हाथ में, तो मैं कॉमिक सेंस से खरीदता था। वो मैंने लाइट वाली टी शर्ट खरीदी थी जो रात में इल्यूमिनेट होती थी। या सो वो 1-2 टी शर्ट स्टार्टिंग में खरीदी थी, फिर वही अपना स्पॉन्सर्स वगैरह का शुरू हो गया, तो उसके बाद से वो भी शौक ख़त्म हो गया। हाँ ये टी शर्ट्स हुडीज ये सब मिलता रहता है, फिगरीन्स भी। बाकी अंकित कमी पूरी कर देता है, स्टूडियो के लिए कुछ चाहिए हाल आके रख देते हैं। अरे भाई मैं लेके आया बाय द वे, अरे यार बट उठाना, मेरे पास 2 पिकाचू और एक वो हो गया 90s का प्री एवोल्यूशन, क्या होता है Vipium something something whatever this is. So chat, I have a new addition to my Pokemon gallery now. Look at this. वी से कुछ नाम होता है इसका, विक्सन नाम होता है क्या? क्या विक्सन? विक्सिल नहीं, विक्सन नहीं, something something. Oh by the way, the OG people from my own channel, if you actually at all follow me from my OG channel, cameo of the old goggles man. Cameo from the old Vulpix, boys. Vulpix, yeah, Vulpix. Viplux something something कुछ बोल रहा था मैं, या Vulpix, it is Vulpix. Oh यार रखना पड़ेगा इसको, एक सेकंड। So yeah भाई, like all in all, मैंने एक वो वाली वीडियो भी देखी थी कि भाई जब लड़के लोग कोई प्ले स्टेशन वगैरह भी खरीदने जाते हैं, उनको ऐसी फीलिंग आ रही होती कि यार मेरे को करना चाहिए नहीं, मतलब यार काफी बड़ा खर्चा है यार, मतलब लोग जज करेंगे, मतलब एक यार हाउ इज प्ले स्टेशन बड़ा खर्चा एंड आईफोन एंड मैक इज नॉट? आई डोंट नो ब्रो, बस एक क्योंकि लिटरली नाम में प्ले है सिर्फ गेमिंग के लिए ले रहे हैं भाई, जो चाहिए भाई लो यार, पैसा है तो। No, but this is what I mean. Yeah, even in the Instagram comment section, you observe people relating to these things so hard कि यार कि सब लोग इस चीज को रिलेट कर पा रहे कि यार हाँ यार आई रिलेट टू दिस, कि भाई इवन मैं, लाइक इवन मी टू ब्रो, अगर मैं कुछ खर्चा करने वाला हो तो ना, लाइक समथिंग फॉर माई ओन फन, आई फील लाइक गिल्टी कि भाई ये नहीं करना चाहिए। सीधा इंस्टेंट थॉट ऐसा आता है, अगर तुम्हें मजा आ रहा है ना इसमें, खर्चा नहीं करना है भाई, चलो ठीक है यार। मेरा प्ले स्टेशन से ऐसा है कि मैं उस चीज़ से कभी रिलेट ही नहीं कर पाया
क्योंकि मेरे सपनों में या मेरे लाइक इमेजिनेशन में कभी ये रहा ही नहीं कि भाई मुझे किसी दिन प्ले स्टेशन लेना है। कभी आया ही नहीं। जो गेम चाहिए पीसी पे खेल लेंगे, गेम खेल ही कितना पाते हैं कि हम अलग से डिवाइस लें उसके लिए। गेमिंग वाला बैकग्राउंड रहा नहीं है ना। PlayStation has always been one of those must buy thing for guys, जो कि लड़कों को लगता है यार एक बार तो चाहिए जिंदगी में ओन करना है। एक टाइम पे PS1 था, मेरे पास PS1 है, उसके बाद मैंने कभी कुछ लिया ही नहीं PlayStation। मेरे पापा ने मेरे को बर्थडे पे दिलाया था। I was like 7 years old or something like that. पता नहीं what kind of a heart I have. I have never craved for bikes, cars, Oh, same. PlayStations. Same. Cars and bikes में I have no interest. I don't know why. I don't. As long as मेरे को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचा देगा भाई, I am good. Like. And मेरे को कभी ये जस्ट लाइक कि मुझे ये थॉट नहीं आया कि मैं स्कूल की छुट्टी मार सकता हूँ। मेरे को कभी ये थॉट भी नहीं आया कि मैं गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ। कि ये भी एक ऑप्शन होता है। Bro was too innocent for the world, chat. So 12th के बाद जब पहली लड़की ने मुझ में इंटरेस्ट लिया, I was like, है भाई ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये सही में हो रहा है मेरे साथ। ये सही में हो रहा है मेरे साथ। एक होता ना है? Tell me, आज अप्रैल फूल है ना? It was actually April Fool's Day. I'll tell you what. मैंने बताया था ना, मेरे को जिस पहली लड़की ने पहली बारी बताया, मैंने बताया ये वाली स्टोरी शायद से, है ना? नहीं। कि जिस लड़की ने मेरे को पहली बारी बताया था, I was in 4th, ठीक है, उसने मेरे को बताया कि वो मेरे को लाइक करती है पर्चे में, ऐसे करके ना, छोटी थी वो भी, तो पर्चे में डाल के ऐसे देखी। मैंने पर्चा उठाया, मैं घर पे गया ऐसे ही हूँ उसके घर पे, ठीक है, ऐसे ही हूँ। मैंने कहा ओ अच्छा बताया था ये। मैंने कहा नहीं दरवाजा खोल। Now guess what I said. I'll give you one chance. Guess what I said. मम्मी को बुला अपने। I think मैंने बताई ये स्टोरी। मैंने पता क्या बोला? मैंने बोला उसको लिटरली, मैंने उसको बोला भाई दोबारा किया ना तेरी मम्मी को बता दूंगा। वो कहते अरे नहीं। मैंने कहा बता रहा हूँ, ठीक है ना, लड़कियों में लड़कियां नहीं देखता मैं, जो भी है। That was the most giga chat thing I've ever done. उसके बाद से इतना कुछ नहीं हुआ है, but I am so proud of myself कि भाई मैंने उस टाइम पे ये किया था, you know, like it's a very funny story, but when I recall it I feel like wow यार, अलग चौड़ थी उस टाइम। फिर दुनिया ने अपना इफेक्ट डालना शुरू किया तो बंदा बदल गया। मेरा तो ये था कि भाई अचानक से हो गया एंड आई वाज लाइक आज तो अप्रैल फूल डे है। उस दिन था एंड शी वाज लाइक अरे नहीं मुझे ये इसलिए नहीं बोला मैंने। लाइक नहीं भाई, तन बॉय सेड नहीं आज तो मैं यकीन, एक हफ्ते बाद दोबारा करना। आई वाज लाइक नहीं मैं ऑब्जर्व करूंगा पहले। आपके हाव भाव कैसे हैं पहले आप खुद ऑब्जर्व करूंगा, फिर आपके घर वालों से आके पूछूंगा आप कैसी लड़की हैं। ठीक है ब्रो, बट या आई गेट यू, क्योंकि पहली बार जब ऐसा कुछ होता है ऐसा लगता है इट्स वेरी शेडी। व्हाई मी, लाइक मेरे लाइक मैं इतना अच्छा भी नहीं तो लाइक व्हाई इस दुनिया में पागल बनाने के लिए क्या तुमको मैं ही मिला। अच्छा तुम्हारे साथ ये होता है इफ यू आर हैविंग अ बैड डे एंड यू जस्ट थिंक अबाउट स्कूल टाइम। भाई एक टाइम था जब हमारी मैक्स वरी होती थी कि हमने होमवर्क नहीं किया है, हम चार्ट पेपर भूल गए हैं, रात के 11 बज रहे हैं, हम घर वालों को बोल रहे हैं पापा चार्ट पेपर लेके जाना है कल को। That was the most of our worries. वो अलग टाइम था भाई, अलग टाइम था भाई। कभी कभी लाइक व्हेन आई एम हैविंग रियली बैड टाइम मेरे को सपना आता है कि मैं स्कूल में हूँ, पानी की टंकी से बॉटल भर रहा हूँ। क्या मस्त टाइम है भाई, क्या सुकून वाली लाइफ है। धूप चल रही है, पेड़ इतने लंबे लंबे साइड में से उड़ रहे हैं, पानी भर रहे हैं, वही वो स्लाइस ऑफ लाइफ वाला एनिमे का। हाँ। भाई क्यों पसंद है हमें स्लाइस ऑफ लाइफ, इसी वजह से तो पसंद है कि उसमें वाइब आती है कि भाई हाँ यार देखो भाई क्या टाइम था उस टाइम पे। बट ब्रो ऑनेस्टली गाइस, मैं पता है एक चीज, स्किप एंड लोफर देखा है तुमने? हाँ, you recommended me that bro, but I never completed it because I'm saving it.
I'm not going to complete it honestly. I'm going to save it. जैसे मैंने मुशिशी के साथ किया था ना, मुशिशी मैंने खत्म नहीं किया है, भाई बचा के जस्ट रखा है मैंने बुरे दिनों के लिए। रीवॉच इट अगेन एंड अगेन यार, क्या फर्क पड़ता है। यार नहीं यार, फिर एक वो आई नीड द कि भाई हाँ कुछ नया देख रहा हूँ दोबारा, तो आई एम जस्ट सेविंग इट। इट्स वन ऑफ दोज एनिमेस फॉर मी। बट हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा था कि यार चैट, अगर तुम हमारे सब्सक्राइबर्स में, आई नो लाइक अ लॉट ऑफ यंग पीपल एक्चुअली वॉच अस, अगर तुम लाइक अपने प्री 20s या फिर इवन क्या बोलते हैं उसे, फ्रेश 20s में हो अभी भी, है ना, लाइक अभी अभी जस्ट यार अगर लाइक अगर तुम कुछ भी स्टडी कर रहे हो ना, चाहे तुम स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, कोर्स है, वो टाइम बेस्ट टाइम होता है। तुम भले ही उस टाइम इंटर्नशिप, तुम्हारा जॉब एप्लीकेशन, तुम्हारा जो भी कोर्स चल रहा है उसका एग्जाम्स वगैरह का टेंशन होता है, बट दैट इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि उस टाइम तुम्हारे पास पीयर्स होते हैं तुम्हारे साथ पढ़ने वाले। मज़ा होता है भाई वो टाइम वो स्ट्रेस फ्री केयर फ्री टाइम वापस नहीं आता है। इसके बाद तो तुम यही चिंता कर रहे होते हैं भाई कल खाने में क्या बनेगा, भाई क्या खा लूं, क्या ऐसा बना लूं कि मज़ा आ जाए। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग कॉन्स्टेंटली यही सोचते, हाँ जब हम लोग छोटे थे हम लोग कॉन्स्टेंटली यही सोचते थे कि भाई बड़ा हो जाऊं एक बारी, फिर देखना भाई सी आग लगाऊंगा दुनिया में, धूम मच जाएगी, धूम भाई, बाइक शाइक है। अब जब बड़े हो गए तो सोचते यार बच्चे ही ठीक थे यार, बच्चे इतने मजे। अब पता है, अब समझ में आता है कि जब हम छोटे थे तो वो बड़े लोग क्यों बोलते थे बेटा तुम मजे कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं लग रहा है। हम कैसे अरे क्या अरे भैया आपकी तो गाड़ी चला रहे हो? गर्लफ्रेंड है भैया हाँ। आपकी तो गर्लफ्रेंड है भैया अब ऐसे ना बोलो, पैसे पैसे हैं आपके पास, ठीक है ना, भैया, कुछ भी आपने खरीद तो सकते हो आप। भैया आपने तो सेक्स करा होगा। वो जाता है कि भैया पैसे हैं आपके पास, ठीक है, गाड़ी है आपके पास, कहीं पे भी जा सकते हो, किसी भी टाइम पे मूवी देख सकते हो आप, ठीक है ना। ऐसे हाँ, नहीं चलता कि झूठ मत थिएटर बोलो। जाना वाज सच अ बिग थिंग भाई चाइल्डहुड में। मैं पापा को ना बहुत टाइम तक मैंने परेशान किया जब डेथली हॉलोज पार्ट 2 रिलीज हुई थी, पापा दिखा लाओ यार, पापा दिखा अरे लाओ, भाई, पापा भाई, दिखा लाओ, बस और कुछ नहीं बोलूंगा मैं, मुझे बस ये मूवी दिखा लाओ। यार पापा ने बस काट दिया। पापा बोलते रहे अरे बेटा हाँ दिखा लाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यार बचपन में तो होता था कि मम्मी पापा कुछ मेरे साथ हुआ भाई। गाइस अगर तुम लोग को नहीं पता है, आई एम अ ह्यूज माइली साइरस फैन, और एटलीस्ट यूज्ड टू बी। हैना मोंटाना के टाइम पे मैं पागलों की तरह प्यार में था उसके। तो उसकी मूवी आई थी, ठीक है, क्या बोलते हैं, हैना मोंटाना द मूवी करके, उसका कुछ प्रमोशनल निकला था डिज्नी इंडिया की तरफ से। एंड उसका ये था कि अगर आप डीवीडी खरीदो तो डीवीडी में एक चांस हो सकता है कि आपको एक ऐसा पास मिल जाए कि आप उससे मिल के आप हो। मैंने कहा भाई मम्मी मम्मी दिस इज द लाइफ, दिस इज द लाइफ, होल्ड ऑन टाइट, दिस इज द ड्रीम, इट्स ऑल आई नीड, है ना। लाइफ तो का मैं- एक इकलौती चीज जो मुझे चाहिए, इसके बाद मोक्ष प्राप्ति इसके हो बाद कुछ जाएगी। नहीं। एक्चुअली हैना मोंटाना के लिरिक उसी में से, गानों में से, दिस इज द लाइफ, दिस इज द लाइफ। तो ये पता है पापा मम्मी ने क्या, हाँ ला रहे हैं, अरे अरे ला रहे हैं, रुको ला रहे हैं, ठीक है, वापस आए, कुछ नहीं आया, फिर कहते यार वो तो खत्म हो गई थी। मैंने कहा अबे यार। और मैं इतना इनोसेंट भाई, मैं सोच रहा इतने से रह गया, इतने से रह गया, इतने से रह गया भाई बस। And bro, the day I found, bro, let me tell you, the day I found out that Santa Claus is not real, I was like, what? This is not. No, I was like, ओके, this ये is एक्सपीरियंस तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। आई नेवर I बिलीव्ड was- इन सांता क्लॉज एंड bro, I did, and magic. उस दिन से मैजिक दुनिया में से गायब हो गया था भाई, उस दिन से मैजिक गायब हो गया था दुनिया में से। जब मेरे को पता चला ना कि एक अंकल आते हैं, उनकी दाढ़ी ऐसे अगर खींचो तो कोई जानने वाले अंकल होंगे वो। ओ भाई ये क्या चल रहा है? What multiverse is this भाई? अच्छा तुमको गिफ्ट्स वगैरह मिलते थे क्या हाँ, क्रिसमस पे? क्रिसमस पे। दैट्स व्हाई दैट्स व्हाई कि Definitely. हमने तो कभी सेलिब्रेट किया नहीं। भाई मम्मी पापा छुपाते थे पूरे घर में, और फिर हम ढूंढते थे, वो लोग कहीं से आ रहे हैं मार्केट से, हमको पता है गिफ्ट आए जरूर है, ठीक है, फिर हम ढूंढ रहे, ओ भाई गॉड, पर मिले ही नहीं। हमको पता ही नहीं था कि गाड़ी के डिक्की के नीचे भी पार्ट में एक जगह होती है, ठीक है। हम लोग डिक्की विक्की चेक करके आ रहे हैं, भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर जब तुम सुबह उठो तो गिफ्ट वहां पे, तब ऐसा लगता था ओ भाई सेंटा क्लॉस आ गया भाई। आया। दैट्स व्हाई एनवायरनमेंट की बात है वो तो। बहुत अच्छा टाइम था।
Like it was very fun and यार वही यार adulting just ruined it bro honestly. जिस दिन पता लगा कि नकली सेंटा क्लॉज आते हैं इधर उधर मैं अब भाई यार छोड़ो यार अब तो हो गया है, अब क्या यार but all in all it's very weird. Growing up is very weird. As We are sorry chat we depressed you today. मैं एक और डिप्रेसिंग बात करूंगा. एज एज एन एडल्ट इवन अटैक ऑन टाइटन मैंने अब से 5 साल पहले देखा था. एंड अटैक ऑन टाइटन हैज एनग्रेव्ड दिस आइडिया ऑफ फ्रीडम इन माई माइंड कि वो लाइक मेरी बहुत बड़ा पार्ट बन गया है इन अ सेंस के माई ओन फ्रीडम इज सो प्रेशियस टू मी. मैं लाइक एक्सट्रीम तक जा सकता हूँ उसके लिए. लाइक एरन वाली 80% मेंटालिटी. हाँ 80% दुनिया तबाह भाई. I know I get you bro. Nah but like यार पता क्या है the problem is as you grow up you start trading your own free time जो कि एक टाइम पे ऐसा लगता था हम मिट्टी खोद के टनल बना के देख लेते हैं क्या हो रहा है यार आई मिस दैट कि भाई तुम चीटी देख रहे हो बैठ के. हाँ ब्रो सीरियसली लाइन में जा रहे हैं चीटी देख रहे हो बैठ के. वो लाइन में बेटर जा था रहे हैं. यार. फोन की रील्स देखने से I वो know. बेटर था. I know but वॉल hey, का क्रैक देख रहे भाई. एग्जाम टाइम में तो वॉल का क्रैक इंटरेस्टिंग हो जाता था कि हाँ भाई क्या पैटर्न बन रहा है. पैटर्न बन रहा है. मेरा भाई ब्रेन ऐसा था कि इसमें ये कौन सा कैरेक्टर दिख रहा है मेरे को. विच कैरेक्टर इज दिस भाई कहीं तो देखा है. बट आई गेट यू लाइक एक ये जरूर होता था कि पता है एग्जाम जब होते थे ना तब माइंड ऐसा होता था आइडियाज ही आइडियाज. अरे भाई ये भी करना है वो भी करना है. एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो ये कर दूंगा. जिस दिन एग्जाम खत्म हुए उस दिन से बकचोदी चालू. उसके बाद वो जो डिसाइड किया था वो भाड़ में गया. फिर तो बस टाइम पास हो रहा है. चैट एक चीज जो हम बोलना चाहेंगे कलेक्टिवली लिव योर ड्रीम्स मैन राइट नाउ. अभी जी लो. बड़े हो जाओगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी थोड़ा वो हो जाएगा वो चैलेंजिंग हो जाएगा. शादी के बाद तो भूल जाओ. तो अभी अगर तुम्हारे पास टाइम है कर लो. एंड या आई गेस जो लोग समझ रहे हैं हमारी चीज़ों के साथ भाई कुछ लिख देना नीचे प्लीज प्लीज. ठीक है ड्रीम्स पैशन. देखो तुम्हारे ड्रीम कॉर्पोरेट में बदल गए होंगे. हम अभी भी अपनी होप लेके बैठे हुए हैं. सो आई डोंट थिंक नेसेसरली कि ड्रीम को एज अ प्रोफेशन ही परस्यू करना ज़रूरी है. Even if you are doing a job, you can still write your poems, you can still draw, you can still practice your art. Art is what keeps us going. Keep doing it. No matter what you do, just keep doing what you love. Don't actually, क्या बोलेंगे कि like hold back from taking risk if you're pursuing your art. अगर नहीं करोगे भाई मजा नहीं आएगा. करो वही करो. So सी अगर तुम इतने प्रिविलेज्ड हो कि तुम वो स्टेप ले सकते हो, तुम अपनी लाइफ का वो रिस्क ले सकते हो अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए. तुमको पता है अपनी काबिलियत, अपना स्टेटस, एंड तुम उस टाइम फ्रेम को यूटिलाइज कर सकते हो अपने जो भी ड्रीम्स एंड एम्बिशंस हैं, जो भी चीज़ करना तुम्हें पसंद है उसको रियलाइज़ करने के लिए. मतलब उसको रियल बनाने के लिए. डू इट. एंड इफ यू आर बाउंड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि तुम्हारी कंडीशन ही वैसी नहीं है कि तुम नहीं, जरूरी नहीं है फाइंड अ वे. इफ यू आर सराउंडेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज इट्स ओके टू हैंडल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डू योर थिंग एज अ साइड थिंग. हाँ मतलब टोटली गिव अप मत करो. वो नहीं था वेजिटा की स्पीड. Find a way, Kakarot. I entrust everything find to a you. way. Bye. Flying to heaven. Fly to heaven. Anyways. Chat. आज हमने TED Talk दे दी है तुम्हें बहुत अच्छी. As we are, going into this journey of ours, Travis and Paco में grow करने की कोशिश करेंगे within the next 365 days. 1 साल का भाई टारगेट है. हाँ भाई देखो ये है अब मेक इट और ब्रेक इट. जो होना है इस 1 साल में होना है. If it happens, it happens. If it doesn't, I'm getting a job. I'll fucking disappear. You will not see me.
एनीवेयर, इंस्टा से भी गायब हो जाऊंगा मैं बता रहा हूँ. आई विल नॉट appear anywhere. I will वो नहीं है. fucking throw away my phone. I will live my life, best life. I will still live my best life. But this is what I want to do. And I hope you will be here to see it. Yeah, Subscribe, वो वाला. motherfuckers. वो नहीं है. Then next will be your turn, मेरे बाद. Then I will just do this. I will do this in my last video. And then it will be your fucking turn to pick up the mantle. Yeah, but chat seriously यार, ठीक है, like भाई यार, and that is the best My Hero Academy episode. That is the I best know. My Hero Academy episode. I don't think MHA will ever top that. जो भी टाइम उसका बचा है. Season 3 all for तो one नहीं कर versus पाया one for all and peak. Yeah, that first fight भाई. एक नैन ने शेयर किया था ना, सम हॉरर मांगा आर्टिस्ट. आज ही AOT का वो टीजर उन्होंने डाला है मूवी के लिए. AOT उसमें न्यू पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाला है. वाह, थोड़ा मे बी थोड़ा कॉन्स्पिरेंसीज. ऑब्वियसली यार, रिलीज होगी तो बिल्कुल जाएंगे. तो मैं बस सोच रहा हूँ कि क्या डाला होगा. मे बी कॉन्स्पिरेसी जो भी या तो चल रही थी, मिकासा की शादी हुई नहीं हुई, वो थोड़ी क्लियर हो जाए, या फिर और थ्योरीज, या फिर और थ्योरीज. मिकासा's descendant जो कि हमें लास्ट में दिखा था विद द स्कार्फ, who knows that. The other thing is Death Note का एक Among Us टाइप गेम हो रहा है, so maybe we can start playing that on stream, bro. क्या? Maybe we can start playing that on stream. ओह हाँ, डेथ नोट वाला गेम. या हाँ यार, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बट महंगा होगा साला. शुड वी जस्ट मेल देम के भाई स्ट्रीमिंग चैनल है भाई. चैट तुम में से कोई आके जरा प्लीज 10,000 का वो कर देना, क्या बोलते हैं. लेट मी चेक ऑन स्टीम कब रिलीज हो रहा है. डोनेट 1 करोड़ रुपए. सो कब रिलीज हो रहा है ये गेम? ये डेथ नोट गेम रिलीज रिलीज हो गया क्या? नहीं, प्लेस्टेशन ने ट्रेलर डाला है. अभी नहीं करते रिएक्ट भाई. नहीं, ट्रेलर पे रिएक्ट नहीं करेंगे. आई वाज जस्ट लुकिंग एट स्टीम के कब हो रहा है और कितने का होगा. किलर ही डेथ नोट किलर विद इन. तो इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि तुम इसमें पार्टीज होंगी. कीरा की पार्टी होगी और एल की पार्टी होगी. तो वो हंट डाउन करना होगा कौन है कीरा करके, कौन क्या है. और कौन उसके वो है साथी. ओके, ज्यादा महंगा नहीं है. इट्स 839. ठीक है. स्पार्किंग 0 था भाई. कोई अगर चैट प्लीज, अगर कोई गिफ्ट करना चाहता है मेरे को, स्पार्किंग 0 भाई. द अकाउंट इज स्पैमर बाबा 420. Okay. In another news, Steins Gate का reboot game announce हुआ है. People were thinking actually कि reboot series हो रही है, but Peak is back. मुझको भी यही लगा था यार कि सीरीज आने वाली है. I thought भाई fuck, anime is returning. What? Return of the how are they going to show कि अल्फा लाइन का ओकबी भी सुप्रीम नहीं है, कोई और आगे जाके एक और आया था. I was like, but okay, it's game. But I'm still happy यार, something from our franchise. तुमको आइडिया है क्या गेम से एक्चुअली कितना अडेप्ट किया है? गेम पूरा अडेप्टेड है स्टाइन्स गेट और स्टाइन्स गेट 0 में. आई थिंक चॉइसेस के बेसिस पे. नो ब्रो, इट्स अ लाइट नोवेल गेम, राइट, जहां तक मेरे को याद है. सो आई डोंट थिंक इट्स लाइक उस पे चॉइसेस बेस्ड था. स्टोरी तो मेन प्लॉट वाली फॉलो हुई है एनिमे में, राइट. And in another news chat, Look Back is now available on Amazon Prime 7 November से, probably. That's like a approx date. तो भाई अगर तुम सिनेमा में देख के आ चुके हो like तरुण बॉय, well क्या? अरे Look Back रिलीज हो रही है. Look Back, yes, Look Back is आज हो गई होगी. आज तो 7 तारीख लग अच्छा गई. हो. अरे अभी देखूंगा सोने से पहले भाई. क्या बात है, अब देखकर सोऊंगा. क्या बात है यार. That 7 तारीख लग चुकी है. 40 मिनट की मूवी. And last thing on the news thing, Godzilla new movie by Godzilla -1 creator. Okay. हाँ, न्यू गॉडजिला मूवी. यार नहीं बनानी चाहिए. लास्ट वाली क्या थी? कॉन्ग वर्सेस कॉन्ग एक्स नहीं, गॉडजिला समथिंग. नहीं, गॉडजिला -1 ही तो थी.
ओ जिसमें वो पिंक वाला सुपर सीन के ऊपर से वो इनके ऊपर है ना. डिड यू नो दैट? डिड क्या? यू नो दैट? गॉडजिला वाली मूवी में वो जो पिंक वेव का जो होता है ना, जो वो फेंकता है बीम वगैरह, दैट इज द पिंक इज इंस्पायर्ड फ्रॉम सुपर सीन रोज. ये नहीं पता था मुझे. गॉडजिला जो -1 मूवी है, बहुत ज़्यादा सेल्फ कंटेन्ड स्टोरी है. एंड इट वाज लाइक एक कैरेक्टर. तुमने देखी है मूवी? नो, नॉट येट, नॉट येट. तो एक कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से है कि ये कैरेक्टर गॉडजिला का एनकाउंटर करता है, इसकी गलती से जो भी वहाँ पे प्लेटून होता है वो मर जाता है एंड ये अकेला सर्वाइवर होता है, तो ये पूरे टाइम गिल्ट में जी रहा होता है. देन गॉडजिला स्ट्राइक्स अगेन एंड इट काइंड ऑफ बिकम्स हिज ओन पर्सनल Oh, सेल्वेशन. क्या बोलते हैं? revelation actually. रेवलेशन नहीं, रिडिम्पशन. रिडिम्पशन के लिए वो खुद के उसको परस्यू करता है. Okay. Like he almost had a family, but he decided कि भाई इसके बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा. And he अब अभी मुझे एंड थोड़ा सा याद नहीं है, बट उसको उसकी आर्क का कंप्लीशन मिल जाता है. अब आई डोंट नो वो क्या करेंगे यार सेकंड मूवी में. Bro, I mean, let's see, like maybe a chop. Who knows? Maybe Ultraman show up हो जाए finally. Ultraman versus Godzilla. Oh no, it's been a long battle with those. But okay, anyways, enough in the news as well. Chat, thank you so much for watching. This was the 15th episode of Chai with Senpai, your boys. Your boys back in Delhi now, so more crazy content upcoming now. आ रहा है भाई, And आ रहा है भाई अब ये तो बस ऐसे ही एडल्टिंग वाला था कि हाँ अपना अभी परस्यू करना है 1 साल बढ़िया से, और अपना जो भी लाइफ चल रही है. लाइफ में तो वैसे बहुत कुछ चल रहा है, सब कुछ तो शेयर नहीं कर सकते यहाँ पे. स्पेसिफिकली हम लोगों ने टॉपिक इसलिए चूज किया बिकॉज दिस मार्क्स अ न्यू सीजन ऑफ चाय विद सेंपाई. सीजन 1 इज डन, सीजन 2 अब शुरू होगा जब हम दिल्ली आर्क, भाईचारा आर्क, पोलैंड आर्क हैज एंड. पोलैंड आर्क खत्म हो गया, पोलैंड सागा हमारा इज अरे ओवर. हमारा लॉन्ग डिस्टेंस हो चुका है, अब हमारा सेम डिस्टेंस लिव इन आर्क, लिविंग आर्क होगा भाई. चलो, एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. 1000 लाइक्स कर दोगे तो यू नो तरुण बॉय विल बी कॉस्प्लेइंग मोमोस, डोंट फॉरगेट दैट, सो कर देना. एंड या गाइस, हम यू नो मिलेंगे तुम लोगों को अगले पॉडकास्ट के एपिसोड में, लाइव स्ट्रीम में भी आ जाना. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. आरिगातो गोजाइमासु. शब्बा खैर, ध्यान रखिए, चाय पीते रहिए, एंड हैव अ नाइस डे. विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ.